गुड मॉर्निंग पाकिस्तान शो का तो नाम गुड मॉर्निंग ही है, चाहे आप इसे चांद रात स्पेशल ही कह दें। तो आपको वेलकम करते हैं हम चांद रात स्पेशल पे। और गुड मॉर्निंग तो हो जाएगी, यानी कि सुबह जब ईद का दिन आएगा। अब मुझे पता है चाहे आपने 2 महीने पहले ईद के कपड़े खरीदे हों ना, मगर फिर भी चांद दिखते ही भागते हैं, बाजार का रुख करते हैं। हाय दुपट्टे की पीको कराना तो रह गई, किरण लगवाना तो रह गई, ये दर्जी ने सही नहीं किया, वो दर्जी ने सही नहीं किया। अरे वजन भी तो कम हो जाता है, पूरे रोजे रख के थोड़ा बहुत तो चेंज आता ही है। चाहे आपने रमज़ान शुरू होने से पहले शॉपिंग कर ली हो, निकलेंगी आप। चाहे आपने मेवा सारा कटवा के रख लिया हो, लेकिन कोई ना कोई चीज़ खाने पीने की रह जाएगी। हाय दावत के लिए वो तो खरीदा ही नहीं, फिर भागेंगी आप बाजार या फिर किचन का रुख करेंगी। चांद दिखते ही जैसे एक बड़ी सी तो एक पैनिक सा मच जाता है घर में, और बहुत सारी फिक्रें एकदम शुरू हो जाती है। ये भी करना, ये भी करना, ये भी। चाहे आप कितनी भी अच्छी प्लानिंग कर लें, मगर वो जो रात की पैनिक है, उसके बगैर चांद रात का मज़ा तो जैसे अधूरा ही होता है। वैसे आपस की बात है, इस वक्त अगर आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, आपका घर है, आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, तो चांद रात का मज़ा उतना नहीं आता ना जितना पहले आता था। याद है आपको वो टीनेज का मज़ा, जिसमें कोई फिक्र ही नहीं होती थी, सिर्फ इसके अलावा कि चूड़ी का साइज़ बड़ा आ गया या छोटा आ गया, सिर्फ इसके अलावा कि दर्जी ने कपड़े टाइम पे नहीं दिए, सिर्फ इसके अलावा कि मैचिंग की जूती नहीं मिली। यानी कि सिर्फ आपका सारा दिमाग और आपकी फिक्रें अपने ऊपर घूमती हैं। कोई फिक्र नहीं है कि अम्मी ने खाने में क्या बनाया, कोई फिक्र नहीं है कितने मेहमान आने, कोई फिक्र नहीं है घर की सफाई सही हुई भी है कि नहीं, क्योंकि चांद रात से पहले ही घर की सफाइयाँ ईद के लिए कुछ ऐसी हो जाती हैं कि घर चमक रहा होता है। हाँ, उस वक्त टीनेज में थोड़ी सी तकलीफ उठानी पड़ती है कि अम्मी जब डस्टिंग का कपड़ा देती हैं कि पंखे साफ कर लो, ये कर लो, अम्मी ही करवा रही हो। तो आइए सारी अम्मियों को, सारी ख़वातीन को मैं उनकी टीनेज में वापस ले जाती हूँ, क्योंकि आज मेरे शो के जो गेस्ट हैं वो सब जेनजीज हैं, सब यंग बच्चियाँ हैं जिनके ऊपर वो जिम्मेदारियाँ अभी तक नहीं आई, जो सब आप बेयर कर रही हैं। तो चलें थोड़ी देर के लिए सही फ्लैशबैक में जाइए और अपनी वो चांद रात याद करें जिसमें आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, सिर्फ एक सोच थी, एक फैंटेसी थी। कपड़े इस्त्री करके बिस्तर पे सजा के रखना, चूड़ियाँ, ज्वेलरी, मेहंदी, बस यही तो चीज़ें थी, यही तो फिक्रें थी, और कोई फिक्र नहीं। फिर तो सारी ज़िंदगी फिक्रें ही फिक्रें होती हैं। तो आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद आज चांद रात मनाते हैं हम अपनी यंग टीनेज जेनजी प्यारी सी लड़कियों के साथ, और उनकी फिक्रें जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उनको फिक्र होती है चांद रात हो तो, या फिर उनकी बचपन की ईदें कैसी रहीं, या फिर उनकी बचपन की चांद रातें कैसी रहीं। तो आइए मनाइए चांद रात ARY डिजिटल के संग और हमारी बहुत ही प्यारी खूबसूरत जेनजीज के संग। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आप सबको चांद रात मुबारक, ईद मुबारक पाकिस्तान। बहुत प्यारी लग रही है मायरा। एक ही तो दिन है, सब छोरपन कर सकते हैं। हर ईद पे मायरा की फिल्म आती है, बस हीरो बदल जाते हैं। देखते जाए होता क्या। हम देख चुके भाई। चलो भाई, तो बनाओ। मायरा गिर जाती है सेट पे तो फिल्म हिट हो जाती है। ये बात सच है। चल वो ले आए एक पाव। ये तो देखो सोने का सेट ही मांग लिया इस औरत ने। अंडा दीजिए आप। म्यूजिक भी देख रहे हैं भाई। ये लिंगो मुझे बिल्कुल नहीं आती। वो डिलीवरी राइडर की बात कर रही है ना? पता है, बताइए सर, पता हो गई। चूड़ी तो लेती जाए। तू यार पहले मैं गोलगप्पे खिला दूं, क्या है कि मैं बेच के रहा हूँ। चाट हुमायूं सईद या फहद मुस्तफा, फिल्म लगी है जी आग लगे बस्ती में, एंजॉय करें। वेलकम बैक। आप सबको चांद रात बहुत बहुत मुबारक। मेरी पहली गेस्ट जो मेरे आज के शो की गेस्ट हैं, उनको आप बहुत पसंद करते हैं। टिकटॉक पे उनके 12 मिलियन फॉलोअर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, मॉडल भी हैं, होस्टिंग भी कर चुकी हैं, और अब आप उनको कफील में एक्टिंग करते हुए देख रहे हैं।
आइए आज के चांद रात के शो पे उन्हें वेलकम करते हैं। वेलकम टू अरीका हक। अस्सलाम वालेकुम, चांद रात मुबारक। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। मुझे जेनजी जो है वो सिंपल मिनिमलिस्टिक है ना। हमारी उम्रों की खवातीन ज्यादा तैयार होती हैं, देखो जरा। नहीं, बहुत अच्छी लगी आप। तो कैसे मना रही हैं आप चांद रात? क्या प्रोग्राम है? क्या पूरी रात जागना है, मेहंदी लगाने जाना है या क्या करना है? मेहंदी तो बहुत पहले लगाना छोड़ दी क्योंकि वो फिर खराब लगती है बाद में ना। अच्छा, हाँ। मेहंदी की शौकीन नहीं? नहीं, बचपन से नहीं थी। अच्छा, नहीं तो बहनें हैं। बहनें हैं। हाँ, तो उनको लेके जाना है। उनको लेके जाओ। और ये बड़ी जिम्मेदारी है, बहनों को क्या लेके करें, जाना। बड़े हैं ना। हाँ, ये तो खैर है। तो और क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं अरीका की घर पर, स्पेशली चांद रात? मेरी सबके आउटफिट्स अलाइन करने, सबको शॉपिंग पे पहले लेके जाना, हाँ। उनकी एक एक चीज पूरी करानी। हाँ। अपने बाद ऑफ अच्छा। कोर्स। मी फर्स्ट। मी फर्स्ट, हाँ। और फिर उनकी सारी चीज़ें, क्योंकि छोटी बहनों को मैं बिल्कुल वैसे ही रखती हूँ कि जो भी उनको चाहिए, जो पसंद आ रहा है, जो मम्मी अच्छा की कोई लग रहा हेल्प करती हो किचन में? है। नहीं, ये मैं बाहर वाले काम करती हूँ ना। ये सही वाली बच्ची है ना भाई। हम सब भी तो ऐसे ही थे तुम्हारी उम्र में। हम लोग भी ऐसे ही करते थे, कोई फिक्र नहीं। लेकिन तुम्हें सबसे बड़ी फिक्र क्या होती है चांद रात? चांद रात पे मुझे आउटफिट की फिक्र बस, होती है, बस। और कोई फिक्र हाँ, लेकिन वो भी मैं पहले से सॉर्ट कर लेती हूँ, तो अब तो इजी हो गया। अब तो इजी। तुम मतलब लाइक तुम पैनिक नहीं क्रिएट करती रात? नहीं, शुरू से नहीं है, ऐसी आदत नहीं है। हाँ। और वो जब छोटी थी तब तो नहीं अब्बू के पीछे पड़ जाती थी कि मुझे लेके चलें बाजार? बहुत बार हुआ है चांद रात पे मेरी चीजें पूरी कराने के लिए मेरे अम्मा अब्बा बहुत ख्वार हुए हैं। बहुत बार। सीरियसली? और देखो ना, रास्ते भी इतने बंद होते हैं, इतनी मुश्किल होती है। एग्जैक्टली, रश होता है हर हाँ, जगह। पर अब तुम्हें समझ आ गई। अब अकल आ चांद रात पे गई। नहीं, उससे पहले कर लो। बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी बातें तुमसे पूछनी है। मैं जरा अपने पूरा जितनी खूबसूरत प्यारी बच्चियां जितनी भी है तुम लोग जेनजीज, उन सबको इकट्ठे कर लें, फिर हम इतनी मजे मजे की बातें करने वाले हैं। बिल्कुल। तो आज की चांद रात मेरी इनके साथ गुजरेगी, जरा मैं भी अपने आप को कम उम्र फील करूँ। ये एक टिप है। तो मेरी जो अगली गेस्ट हैं आप उनको देखते हैं। आपने उनको देखा ड्रामे में एक्टिंग करते हुए। एक आध ही ड्रामा किया और उससे इतना नाम बना लिया। बहुत प्यारी सी छोटी सी हैं, इनोसेंट तो है लेकिन समझदार बहुत है। सो आइए वेलकम करते हैं एक और टैलेंटेड, हमारी बहुत ही प्यारी जेनजी नजीहा ज़ैनब। चांद रात मुबारक। कैसी हो? कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अच्छा, आप अपने बारे में क्या कहती हैं? आप लोग अपने बारे में क्या कहते हैं? देखो जरा ये बच्चियां कितनी मतलब लाइक सोफिस्टिकेटेड बिल्कुल तैयार हुई है, जिस तरह मैं आम मॉर्निंग शो के कपड़े पहनती हूँ ये वो। और मैं मुझे तो देखो जरा मतलब फुल तुम लोग के आने की खुशी है। हाँ, मेजबान दादा तैयार। हाँ, होना भी चाहिए। तुम लोगों के आने की खुशी में। तुम कैसे अपनी चांद रात सेलिब्रेट करती हो? मैं पूरी रात जागती हूँ, सबको मेहंदी लगाती हूँ अपनी फैमिली में। तुम्हें मेहंदी लगाना आती है? कोर्स मुझे आती है। वाह, मतलब मैं बहुत प्यारी सी मेहंदी लगाती हूँ। अपनी मम्मा को लगाती हूँ, अपनी हाँ। बहन को। पहले तो मम्मा लगाया करती थी, जब अच्छा। बड़ी हो गई अब हाँ। मैं उनको लगाती हूँ। अरे वाह, जबरदस्त। तो ये तो नहीं होता कि कुछ लोग मेहंदी धो लेते हैं जाकर? नो नो नो, बिल्कुल भी नहीं। मतलब अच्छी ड्राइंग है तुम्हारी। यस, मेरी बहुत ड्राइंग है। और क्या जिम्मेदारी होती है तुम्हारी? मैंने जैसे अरीका से भी पूछा, इसकी जिम्मेदारी होती है छोटी बहनों की कपड़े और तैयारियां। तुम्हारी क्या जिम्मेदारी होती है? जिम्मेदारी कोई नहीं होती, बिकॉज आई फील लाइक मेरे ना रमज़ान से पहले ही हम लोग शॉपिंग कर चुके होते हैं ईद की, तो सब कुछ पहले से ही सेट होता है। हाँ। तो चांद रात के वक्त मैं सिर्फ मेहंदी लगाती हूँ, बस और कुछ नहीं। बस। और सुबह तक मेहंदी लगाती हो? नहीं, पैसे नहीं मांगे किसी से मेहंदी लगाने के? अम्मा से बहुत पैसे नहीं मांगे तो मुझे पैसे दें आप मेहंदी लगा के? नो, नहीं, ऐसे शौक में। ऐसे ही शौक तुमने से। सीखी कैसे मेहंदी लगाना? खुद से सीखी मैंने। खुद मम्मा से? को देखती थी मैं, मम्मा इतनी प्यारी लगाती थी, हाँ। तो मैंने सीख ली मम्मा से लगाना। क्या बात है। इतनी सारी बातें हैं जो नजिया और अरीका और भी जितनी भी बच्चियां भी आने वाली हैं उन सबसे करनी है। हमने बड़ा मज़ेदार हमारा आज चांद रात का शो होने वाला है। जो मेरी अगली गेस्ट हैं, आपने उनको काफ़ी ड्रामों में एक्टिंग करते हुए देखा है। पॉजिटिव रोल भी बड़े अच्छे करती हैं, नेगेटिव रोल भी बड़े बहुत ही ज़बरदस्त करती हैं। आज उनकी चांद रात कैसे मनने वाली है आइए जानते हैं उनको बुला के। तो आइए वेलकम करते हैं मलाइका, दिल की मलिका और नाम की मलाइका। अस्सलाम वालेकुम, चांद रात मुबारक। You look beautiful. आप लोग बैठ सकते हैं, मैं जब तक इनसे बात करूं आप लोग बैठे। बहुत अच्छी लग रही हैं आप चांद लग रही हैं आप तो
सितारे लग रही हैं, क्या कहूँ मैं। शुक्रिया। कैसी हैं आप? बेहतरीन बेहतरीन। और कैसी मना रही हैं चांद रात आप? एक्चुअली बस काफ़ी नर्वसनेस में, क्योंकि यूजुअली मैं बहुत लेट हो जाती हूँ। हाँ। और अभी भी मेरी कुछ शॉपिंग बाकी है। अरे यार, ये तो हमेशा होता है। हम हर बार का ये एक जेनजी ऐसी है जिसके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं। काइंड ऑफ है ना? या ट्रू दैट। कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी लेने वाली हैं, तो हाँ। दोस्तों को बोला है कि अगर कहीं से मिल जाती हैं हाँ, चले जाओ। हाँ। मेहंदी वगैरह किसी अभी तक कुछ भी नहीं किया। अभी कुछ भी अभी नहीं तक किया, कुछ नहीं लेकिन किया। मेहंदी की शौकीन हो, मेहंदी लगवा। आई लव इट। अच्छा, बाद में तो मुझे बुरी लगती है क्योंकि वो जल्दी से उसका रंग उतर हाँ, जाता है, हाँ। लेकिन वो लगी भी बहुत अच्छी लगती है। तो ईद तक के लिए मैं सेट, वो वाइब आती है मुझे। और क्या काम होते हैं घर में वैसे? ईद शायद तुम्हारी ये जो चांद रात है वो बाकी लड़कियों से अलग होगी। काफ़ी हद तक दो वजूहात की बना पे। एक तो ये कि मैं काफ़ी लेज़ी हूँ, तो पूरा रमज़ान समझ ही नहीं आती, वो जहन में भी नहीं होता कि अभी शॉपिंग करनी है, और सिर्फ रोज़ों पे और बाकी सारी चीज़ों पे तवज्जो होती है। लास्ट मिनट याद आता है, ओ वेट, ड्रेस है, ज्वेलरी है, जूते हैं, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, और फिर वो प्रेशर पड़ता है बिल्कुल लास्ट मिनट पे। फिर एक दो दिन में जाके शॉपिंग करनी होती है, और इतना रश हो जाता है चांद रात वाले दिन, और उससे दो दिन ट्रैफिक में बड़ा फंसते हैं। बहुत ज़्यादा। हर बंदे को तभी याद शीर आता है। खुरमा वगैरह बनाती हो कुछ कि नहीं? मैं बस सवैयाँ बना लेती हूँ, सबसे आसान वैयाँ बनाना, उससे ज़्यादा मैं कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में नहीं पड़ती। हाँ। तो बस यही शॉपिंग की, और फिर वापस आ गए, और फिर सुबह उठ के जो रात को ड्रेस बाय किया था उसको पहने, और प्यारे लगे। ओए ओए, प्लीज बैठो, प्लीज Thank बैठो। मैं जब तक अपनी अगली गेस्ट को बुलाती हूँ। जी, तो जो मेरी अगली गेस्ट हैं वो मॉडल भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, और आपने तमाशा में भी उनको देखा। वैसे तमाशा में तो तुम भी थी, है ना? सो जो मेरी अगली गेस्ट हैं, आइए। वो कहते हैं ना कि खूबसूरती, यहाँ मुझे लगता है मेरी आंखें चुंधिया जाएंगी। एक से एक प्यारी लड़कियाँ मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं, और आपकी भी आंखें चुंधिया जाएगी। अगली गेस्ट है मेरी मानूर परवेज। ओह माय गॉड, लुक एट हर, वेरी नाइस। कैसी हैं आप? चांद रात मुबारक। चांद रात मुबारक आपकी। ये वही ना, मेरे वो कहते हैं कि तैयार हुई भी जिस तरह, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो मेहमान। मुझे था चांद रात है, हाँ। जरा नजर भी आए ना कि चांद रात लड़कियां मना रही हैं, इट्स ऑल अबाउट गर्ल्स। और मैं तुम्हारे चक्कर में, तुम लोगों के चक्कर में मैं भी लड़कियां, मतलब सही है। नहीं, खुश भाई, होना आप चाहिए, खुश हो लड़की जाए। हैं। नहीं, दिल जवान होना चाहिए, है ना? उम्र का क्या है? तो आप कैसे सेलिब्रेट करती हैं चांद रात? अच्छा, मेरी लाहौर में होती है चांद रात, और इस बार कराची में होगी। तो कराची के अंदर तो आई डोंट नो, अभी मैं देख रही हूँ फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज आई एम गोना बी अवे फ्रॉम माय फैमिली। हाँ। तो अदरवाइज लाहौर में बहुत सीन है अच्छा, चांद रात का। क्या होता वहाँ है पे लाहौर डिफरेंट में? फेस्टिविटीज होती हैं, और हम लोगों के स्टॉल्स वगैरह लगे होते हैं। आई थिंक कराची में भी मेरी यहाँ पे पहली भी होगी, तो होता आई विल है। एक्सपीरियंस दैट। यहाँ पे जो स्टॉल्स लगे होते हैं उस पे वो लड़के होते हैं जो कभी भी चूड़ी पहनाने के लिए नहीं बैठते, लेकिन स्पेशली चांद रात के लिए पहनाने में नहीं आती चूड़ी, लेकिन वो स्टॉल लेके बैठे होते हैं। यहाँ पे भी एसी है। अच्छा, हम लोग लाहौर के अंदर स्पेशली ये करते हैं, सब फ्रेंड्स इकट्ठे होते हैं, ऑल ऑफ अस लाइक गर्ल्स, हाँ। और हम लोग इकट्ठे होके वी मेक श्योर कि हम लोग ने साथ में मेहंदी लगानी है, चूड़ियाँ लेनी है, झुमके, चाहे किसी ने बाय कर भी लिया है, हाँ। उस दिन स्पेशली हमने इकट्ठे होकर सब कुछ ये करना है, और उसका जो मजा है ना, हाँ, हाँ। इट्स क्या बात। बियॉन्ड वर्ड्स। और कोई घर में कोई फिक्र नहीं होती, कोई काम तो होता नहीं है। हाँ। तो हम निकल जाते हैं मजे करने, यही तो है घर पे कि- सबको छोड़ के कि अच्छा आप लोग जरा चिल करें, काम शाम करें, हम लोग जरा बाहर घूम फिर के आते हैं। और यही करना चाहिए तुम लोगों को, क्योंकि यही तुम लोगों की का टाइम है। जिम्मेदारियां पढ़ने से पहले यही टाइम है। कोई शूटिंग भी नहीं रखनी चाहिए लड़कियों को। ईद के अराउंड तो बिल्कुल भी नहीं, सबको कहते हैं वेयर विद फैमिली, हाँ। या हम लोग ईद मना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्लीज बैठो। थैंक यू, थैंक यू। जी, सो भाई जो मेरी अगली गेस्ट हैं, आप, ये अच्छी बात है ना कि आप टीवी पर जिसको देखते हैं और स्पेशली नेगेटिव कैरेक्टर कर रही होती है, तो लोग उसको पसंद करने लगते हैं कि वो इतनी अच्छी एक्ट्रेस है। तो मेरी अगली जो गेस्ट हैं, आप उनको एक नेगेटिव कैरेक्टर में बड़ा पसंद कर रहे हैं आजकल। आइए इस चांद रात के शो पे वेलकम करते हैं और बताते हैं वो कितनी पॉजिटिव है असल में। वेलकम टू आयशा राजपूत। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? चांद रात मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक, बहुत प्यारी लगी। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। Thank सो भाई क्या होता है जब बाजार निकली, लोगों ने कुछ बोला तो नहीं, कैरेक्टर नेगेटिव कर रही हो तो? आपको पता है, मुझे सब लोग यही कहते हैं कि आप नेगेटिव कैरेक्टर्स करते हैं, लेकिन जब मुझे कोई देखता है हाँ। तो कहता है आप इतनी पॉजिटिव लगती हैं। तो मैंने कहा वो जस्ट कैरेक्टर्स होते ये हैं। तो एक्टिंग की महारत है आपकी।
मैं टैलेंट है। मैं नेचर वाइज बहुत पॉजिटिव हूँ, हाँ। लेकिन कैरेक्टर्स में नेगेटिव करती हूँ। लोग मुझे इसी तरह जज करते हैं कि शायद मैं नेगेटिव हूँ, नहीं मगर तो- मैं नेगेटिव नहीं लेकिन हूँ। जब तुम बाजार निकलती तो कोई दिल दुखाने वाली कोई बात तो नहीं कह देता कोई नहीं नहीं, ऐसा कोई भी नहीं। हाँ। मतलब बोलते हैं कि आप नेगेटिव कैरेक्टर, लेकिन जब वो मुझे देखते हैं वो कहते हैं आप इतनी पॉजिटिव लगती हाँ। हैं। मतलब कैरेक्टर्स क्योंकि में लोग खो जाते हैं हमारे ड्रामों में, ऐसे ही है ना? ऐसे। अभी सब तर्स खा रहे हैं कफील के वो इन सारे बच्चों पर के कैसा बाप मिल गया है सब बेचार, हम सब इन पे तर्स खा रहे हैं इन बच्चों पे, क्योंकि असल बात तो नहीं है, लेकिन वो ड्रामे में सब इतने डूब जाते हैं। तो ये है। तो आपकी चांद रात वैसे कैसे मनाती हैं? मुझे चांद रात पे मेहंदी लगाने का बहुत शौक है। मैं हर ईद पे मेहंदी लाजमी लगाती हूँ चांद रात। अच्छा। और होता है ना, जैसे अरिका कह रही है कि मुझे इतना शौक नहीं है, कौन सी ऐसी चीज़ें जिसका तुम्हें शौक नहीं है चांद रात के हवाले से? जैसे चूड़ियाँ पहनना, मेहंदी लगाना, भरे हुए कपड़े। हाँ, बहुत ज़्यादा भरे हुए कपड़े अच्छे नहीं लगते। हाँ। बहुत सिंपल ड्रेस हो। हाँ। लेकिन मेहंदी लगाने का मुझे बहुत शौक। और चूड़ियाँ चूड़ियाँ, झुमकियाँ हाँ। तो अच्छी और कोई काम वाम अम्मा जो है वो तुम्हारे सुपुर्द करती हैं कि नहीं? नहीं काम नहीं करती। बच्चे हुए लोग हैं सब। प्लीज बैठो, प्लीज बैठो जी। सो जो मेरी अगली गेस्ट हैं वो भी बहुत ही प्यारी सी जेनजी हैं। आप उनको कफील में एक्टिंग करते हुए देख रहे हैं, और भी आपको वो सोशल मीडिया पे भी आपको नजर आई इन्फ्लुएंस करते हुए। और मेरे ख्याल से एक आध ड्रामा और किया है। बाकी जब वो आएंगी तो मैं उनसे पूछूंगी कि और उन्होंने क्या क्या ड्रामे किए हैं और अब क्या क्या ड्रामे करने वाली हैं, और चांद रात पे क्या ड्रामे करती हैं वो घर में। तो आइए वेलकम करते हैं हया खान। ये सही जेंजी है, मुझे कोई कपड़े चुभे ना, मैं तो एक यही कपड़े पहनूंगी। Best। तुम ऐसे ही वाकई आमतौर पे भी ऐसे ही करती हो? हाँ, मैं ईद पे भी ऐसे ही, मतलब Simple मेरी अम्मी होने मुझे चाहिए। बहुत बोलती हैं तैयार हो, लेकिन सही है। और ये तुम्हारी रियल पर्सनालिटी है, मतलब कि शोज के लिए भी नहीं तैयार। मतलब मैं भी कोई ईद पे इतना तैयार नहीं होती, मैं वो ऐसे नहीं तैयार होके घूमती। रियली दिखाना चाहिए ना, मैं ऐसी हूँ तो ऐसे ही इन्फ्लुएंस करो लोग। क्या बात है आया। तो अच्छा ना, तुम्हें चुभते होंगे बचपन हाँ, में? मुझे शादी पर भी तैयार होना बहुत बुरा लगता है, इसी वजह से, क्योंकि वो हैवी कपड़े। समझ आ गई, तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें बहुत फ्रिल वाली फ्रॉकें पहनाई होंगी, बहुत कस के पोनियां बांधी होंगी, तो फिर बच्चा तभी बागी हो जाता है। हो सकता है बचपन में, हो सकता है। उन्होंने बताया? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, बस वो आई थिंक ग्रोइंग अप बचपन में मुझे बहुत शौक था हाँ। फैंसी अप होने का। वो आई थिंक बचपन में मैंने इतना पूरा कर लिया कि अब ना बस होता है कि कंफर्ट इज द फर्स्ट। तो क्या काम होता है आपका चांद रात पे फिर? ये तो तैयारी शयारी तो तुम करके रख लेती होगी पहले। हाँ, इजी, बस ऑर्डर कर लेती हूँ कपड़े या जाके ले लेती हूँ। अच्छा, और- मॉल्स में भी जाना है। ये कौन जेंजी है? ये असल जेंजी है। ऑनलाइन शॉपिंग इज द बेस्ट। तो ऑनलाइन खराब आ गया फिर चेंज करा लिया। टेंशन ही नहीं। तो कोई टेंशन, तुम सही से पूरी रात नींद पूरी करती हो हाँ। चांद रात पे? आई डू हैव फन विद फैमिली फ्रेंड्स, सब कुछ कर लेते हैं। लास्ट रोजा होता है हाँ। तो वो गैदरिंग हो जाती है। उसके हाँ। अलावा मेहंदी भी नहीं लगाती हूँ। मेहंदी एक्सपेंसिव। शर्म आ रही है कि हमने कैसे टीनेज गुजार लिया। नहीं, लेकिन वैसे आई डू हैव फन विद एवरीवन एल्स। चलो आज हम फन करेंगे, ठीक है? प्लीज आओ यार, बैठो। हाँ जी। सो भाई सबके अलग अलग खुसूसियात होती हैं, अलग अलग शौक होते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं अरिका तुमसे। कोई ऐसा किस्सा चांद रात का जो तुम आज हमसे शेयर कर सकती हो? कोई ऐसा किस्सा ईद का जो, मतलब कोई भी ईद हो सकती है, वो बकरा ईद भी हो सकती है, छोटी ईद भी हो सकती है। आप सबसे भी यही सवाल करने वाली, सोच लो किससे जल्दी से। नहीं, ऑन टॉप ऑफ माई माइंड मेरे दिमाग में एक ही किस्सा आ रहा है। व्हेन आई वाज यंग, और मुझे ना बाइक पे घूमने का बहुत शौक होता था। आगे जब मैं बहुत छोटी थी, लाइक आई यूज्ड टू सिट आगे अपने अब्बा के साथ। तो मुझे ना एक सन ग्लासेस बहुत पसंद आए थे, वो मैंने देख लिए थे, लेकिन उस टाइम मुझे दिलाए नहीं उन लोगों ने। अच्छा। क्योंकि एक और ऑलरेडी ले चुके थे, तो ही वाज लाइक कि हाँ नहीं, वो जो पड़ा है वही ईद के लिए पहनना। sunglasses ईद के भी लिए लिए जाते बच्चे थे। थे ना, एग्जैक्टली, सन ग्लासेस और यू नो वॉलेट जिसमें ईद ही रखनी है। एग्जैक्टली। तो अब वो ऑलरेडी घर में पड़ा हुआ था, लेकिन मेरी ना नीयत उस पर अटकी हुई थी। और मैं लिटरली सारे रमज़ान ना दुआओं में यही मांगती हूँ कि पापा वो दिला दे, पापा वो दिला दे। चांद रात को माय डैड वाज लाइक कि हाँ कौन सा चश्मा चाहिए था, चलो। मैंने कहा दुआ सुन ली मेरी। तो देन वी वेंट आउट, वो भी बाइक पे। हाँ। और फिर हम सन ग्लासेस लेके आए थे, मेरे बड़े फिट थे। ख्वाहिश पूरी हुई? पूरी हो गई, पहन के घूम रही थी। रोजे रखने के बाद, इबादत के बाद जो ख्वाहिश पूरी, नाम मिला मुझे सन ग्लासेस का। सनग्लासेस, सनग्लासेस।
नज़िया, तुम शेयर करना चाहोगी कोई ऐसा किस्सा चांद रात का है? चांद रात में मेरा यही होता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा क्वालिटी टाइम गुजारती हूँ। हाँ। और ईद में एक है मेरा किस्सा। ओके, तो व्हेन आई वाज अ लिटिल किड, अराउंड 7, जब मैं कोई 7 साल की थी, 10 साल तक ये हुआ मेरे साथ। अच्छा, तो जैसे क्रिसमस पे लोगों को बहुत ज़्यादा गिफ्ट मिलता है ना, हाँ। वैसे मुझे चांद रात पे नहीं, ईद पे, सॉरी, हाँ। ईद पे मुझे बहुत ज़्यादा मम्मा गिफ्ट दिलाती थी। अच्छा। बहुत ज़्यादा, पूरे पैक्ड होते थे, बहुत। अच्छा, पूरा पैक करके डब्बों गिफ्ट पे पे डब्बे, बहुत ज़्यादा गिफ्ट हुआ करते हाँ। थे। इट वाज लाइक आई कांट इवन काउंट देम। और वो अम्मा दिलाती थी या कजन्स, खालाएं, पुप्पियां? मम्मा। मम्मा। ओके। हाँ। हाँ। तो वो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा गिफ्ट दिया करती थी मम्मा, टिल 10। उसके बाद फिर मैं ईदी मांगती थी क्योंकि मुझे अपनी चीज़ लेनी थी। हाँ, तो ये ईदी नहीं मिलती थी क्या? नहीं, उससे पहले मुझे बहुत ज़्यादा गिफ्ट मिलते थे। अच्छा, गिफ्ट तो मिल गए। हाँ। और उसके बाद ईदी देती थी कि नहीं? नो। नहीं, ये ताकि पैसों, लेकिन पैसों की बात अलग होती है। एग्जैक्टली, इसलिए फिर जब मैं बड़ी हुई, मैंने बोला अब मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, अब मुझे पैसे चाहिए, ताकि मैं कोई अपनी चीज़ हूँ। तो अभी कितने साल से तुम्हें ईदी देना शुरू हुई? सिंस आई वाज 11। अच्छा, तब से ईदी देना शुरू। Yes. और उससे पहले सिर्फ गिफ्ट, डब्बे पे डब्बे? बहुत ज़्यादा Gift. गिफ्ट, यस, बहुत। तो वो गिफ्ट क्या होते थे बेसिकली? वेल, डॉल्स वगैरह, हाँ। यही ड्रेसेस, क्यूट एक्सेसरीज, मेकअप हो गया। हाँ। और उस वक्त ना LOL डॉल्स बहुत फेमस हुआ करती हाँ। थी। आई थिंक यू ऑल माइट नो अबाउट हाँ। इट। LOL डॉल्स छोटी छोटी सी हुआ करती हाँ। थी, उनके साथ में मैं बहुत खेलती थी। और बारबी डॉल्स एज वेल। तो वो तुम्हें गिफ्ट्स में मिलते? यस। ओके। लेकिन अब सीनियर हो गई ना। मेरे बेटे को तो पता ही तब चला ईद का जब उसे ईदी मिली। और अब वो इंतजार में होता है, वो गड्डी बस यूं ही हवा दे रहा होता है अपने आप को, और बाहर निकाल के बार बार गिन रहा होता है, जैसे हम सब लोग करते थे। ईदी एक दफा नहीं, बार बार निकाल के गिनते। तुम बताओ भाई कोई किस्सा, कोई चांद रात का या ईद का? अच्छा, मेरा एक किस्सा बहुत फनी है। बचपन में मुझे गिफ्ट्स, वैसे चाहे बर्थडे हो चाहे कोई फेस्टिवल हो, मुझे होता है कि मुझे गिफ्ट मिले। हाँ। क्योंकि मैं अपनी बहनों में से सबसे छोटी हूँ। हाँ। तो वो एक पैम्पर, वैसे होता है ना पैम्पर्ड किड, तो वो ऑलरेडी है। तो मुझे था कि मुझे तो गिफ्ट चाहिए। हाँ। और मेरे घर वाले थे वो चिल्ड आउट कि ठीक है, ओके, सही है, सबको ईदी मिलेगी और सब कुछ खाना वगैरह खाएंगे तो ईजी है। मैंने क्या किया कि मैं अपनी अम्मी के साथ गई। मैंने 5, क्योंकि हम 5 बहन भाई, मैंने 5 गिफ्ट्स लिए। अच्छा। अपने लिए खुद, अपने लिए गिफ्ट दिए। और मैंने आकर इन सबको बकायदा इनको दे दिए हाथों में। और मैंने कहा मैं यहाँ खड़ी हूँ, मुझे बारी बारी तुम लोगों ने वही रिएक्शन देना है जैसे कि मैंने तो लिया ही नहीं। एंड दे केम, ऐसा भी नहीं कि बंदा ये आउट ऑफ कर्टेसी कह देता है नहीं हम तुम्हें गिफ्ट देते हैं। मैंने कहा ठीक है, हम ये पकड़ के, क्योंकि तुम्हारा तो शौक है पूरा होना नहीं है, तुम पैसे भी लोगी, तुम्हें शॉपिंग भी करवाओ और तुम्हें गिफ्ट भी चाहिए। हाँ। फिर बारी बारी सबने आखिरी रिएक्शन दिया और मैंने पलट के ओह माय गॉड, ये दिया रील बनवाने के लिए? नहीं तो? बच्ची थी तो नहीं, तो बस उन्होंने बस मुझे ये दिस इज मी खुद खरीद के लाई और सबको बोला तुम दो। हाँ, मेरी अम्मा ने भी, एवरीबॉडी। जैसे आजकल नहीं होता, वो दुपट्टा पकड़ा देते हैं मियाँ को जाके, हाँ, और कहते हैं खींचो। मुझे तो लगता है ये भी मैं करूंगी, बिकॉज ये मेरे कुछ शौक है जो मुझे पूरे करने हैं, चाहे मैं करवा लूं। तो तुमने तो रील्स बनने से पहले ही तुम ये कर चुकी हो। आई वाज वो रील गर्ल में पहले बचपन में ही थी, शुरू से ही। कहीं कोई अगर जब मैं शुरू ही हो जाऊंगी अपने फनी किस्सों पे, हाँ। अगर कहीं गाना चल रहा है, अगर बच्चा वो छोटा सो नहीं रहा होता, हाँ। तो वो लेटे डांस कर रहा है, तो सब लोग बोलते थे कि यार ये ना एक्टिंग कर रही है सोने की। और मैं प्रिटेंड करती थी, बड़ी स्टूपिड बात है, लेकिन प्रिटेंड करती थी कि मैं सोते सोते डांस कर सकती हूँ। दैट वाज जस्ट वेरी स्टूपिड। और मेरे पूरे खानदान में इट वाज मशहूर कि ये बच्ची जो है ना, ये मतलब बड़ी नॉटी है, कि जब देखो इसको ना छेड़खानी करनी है और इसे एंजॉय शरारती होता है, उसकी आंखों से शरारत टपकती है ऑलवेज। आज भी तुम शरारती ही लगती हो। आई एम, यू आर। हाँ भाई, तुम बताओ कोई किस्सा। मेरा जो भी मेरे माइंड में, that was about like 4 years ago। और मैंने नई जॉब शुरू की थी। अच्छा। और मैं ऑनलाइन टीचिंग कर रही थी बैक देन ना। that was the only option जो मेरे पास था। तो मुझे पहली दूसरी सैलरी मिली थी। और मैंने अपने सारे बहन भाइयों को ईदी दी थी। मेरे बहन भाई भी 9 हैं, जो मैंने बताया था, बहुत सारे ही हैं। हाँ। और मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरे बड़ा एक और भाई है, लेकिन वो घर नहीं होता था, मैं ही होती थी, तो मैंने ही उनको पाल पोस बेसिकली बड़ा किया। मेरे बच्चे छोटे। मैंने उन सब के लिए एनवेलप्स बनाए, मैंने उसमें अच्छी ईदी डाली, एंड आई वाज सो हैप्पी। मैं सारी रात पहली दफा तुमने ईदी दी? हाँ, और सारी रात मैं सो नहीं पाई ये सोच के कि सुबह बनाएंगे, गिव इट टू देम, तो कितना खुश होंगे।
तो फिर मैंने सुबह उन सबको हैंड ओवर किया एंड एवरीवन वाज ओपनिंग देयर एनवेलप्स एंड दैट वाज माय ईद, दैट वाज द बेस्ट ईद ऑफ माय लाइफ। वाओ, अब तो तुम सब लोग इतरा के दे सकते हो, ये खुद कमाओ पूत हो लड़कियों। एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गई है बिकॉज वी आर अर्निंग, पता नहीं आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, लेकिन ऐसा लगता है कि हाँ ज्यादा बस इतना मुझे इतना क्यों है। तुम्हें कोई किस्सा याद है अपनी हाँ, ईद मुझे या अपनी चांद? ईद या चांद रात का एक बहुत हाईलाइटेड, बिकॉज वो हर साल होता है। हाँ। सो माय कजिन शी इज़ वेरी पिकी विद हर क्लोथ्स, वो लेती भी नहीं है, उसको बनवाने होते हैं। हाँ। अब वो बनवा तो लेती है लेकिन दर्जी हमेशा ख़राब कर देता है उसके अबे कपड़े। तो वो हर ईद पे, हर चांद रात पे एक बहुत ग्रैंड फड्डा होता है हमारे घर पे, जिस पे वो बस सब पे चिल्ला रही होती है। हाँ। और फिर मेरी खाला बेचारी बैठ के उसका वो सीती रहती है। दैट्स हाउ आवर चांद रात ऑल्सो गोज। और फिर वो सुबह ईद पे भी वो बस अनकम्फर्टेबली होती है, तो वही हमारी ईद की शुरू, तो वो इतना रजिस्टर्ड है मेरे दिमाग में, बिकॉज एवरी ईयर। तो कपड़े पहले नहीं उसको होता कि मैं चेंज कर लूं, उसी वक्त 11 आवर पे। हाँ, वो सब बस एंड मोमेंट वाले लोग हैं ना। हाँ। अब वो पहन के वो फिर लगे हुए हैं, ईद की सुबह भी लगे हुए हैं उसके कपड़े सही करने। ये होती है चीज, ये होती है। ये जो है ना बड़ा मसला मेरी है। बेटी मेरे साथ भी शॉपिंग कर लेती थी, उसके बाद चांद रात पे उसका मूड ऑफ कि मुझे तो ये पसंद नहीं आ रहे, फिर अपने अब्बा को लूटती थी, वो अलग से अब्बा को ले जाती है और उसके बाद उसको भी लूट के लाती। ये बड़ा होता है बेटियों में ना, बड़ा। हाँ, बेटियों का बनता भी है। बनता भी है, बनता भी है। हाँ ईशा, तुम बताओ कुछ। मेरा कोई ऐसा ख़ास किस्सा नहीं है, लेकिन एक बात मेरी पूरी फैमिली को पता है, ये बचपन से जब ईद आती है तो मुझे ईद की शॉपिंग करना बहुत पसंद है। और शॉपिंग करके जब तक मैं घर आके पहन के सारे ड्रेसेस सबको जाके दिखा नहीं लेती ना, मुझे सुकून नहीं आता। तो सबको पता है कि इसने मतलब तकरीबन 5-6 बार तो मैं पहन लेती हूँ, बारी बारी सबको दिखाती हूँ, मम्मा को अलग, बहन को अलग, भाई को अलग, सबको। कितनी वैलिडेशन चाहिए तुम्हें, और तुम्हें मिल रही है अब। वाह। और अगर कोई कह दे कि ये अच्छा नहीं लग रहा, फिर जो मुझे अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंट हो तुम। कॉन्फिडेंट हूँ। और दूसरा कि मैं खुद पहन के तकरीबन कुछ कितनी बार तो खुद को शीशे में भी देख लेती। ये बचपन से था, अब नहीं है, अब नहीं है। अब तुम्हें पक्का है कि मैं प्यारी हूँ। आप बस अब कोई कुछ भी कहे, मैं प्यारी हूँ। ये बचपन का शौक है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद बहुत छोटी छोटी मजे मजे की प्यारी प्यारी बातें भी होंगी, थोड़ी सी एक्टिविटीज भी होंगी, और हमारी चांद रात बनेगी आपके साथ। तो रहिए हमारे साथ। आप सबको, पूरे पाकिस्तान को चांद रात मुबारक। वेलकम बैक। आप सबको चांद रात मुबारक। और टेबल लग चुकी है। ये हमारी कोई डाइनिंग टेबल नहीं है, बल्कि ये एक इतनी प्यारी सी टेबल है जिसमें बहुत सारे चांद रात एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। जैसे ये सारी बच्चियाँ जब अपनी बर्थडेज रखती हैं या कोई ऐसी चीज़ें प्लान करती हैं, गेट टुगेदर, तो बहुत ही मज़े मज़े के आइडियाज़ हैं, है ना? अच्छा लगा तुम लोग को आइडिया? तो वो यमी एंड प्रिटी कि छोटा सा केक है, उसको डेकोर करने के लिए अलग अलग एडिबल चीज़ें हैं जो तुम लोग इसको डेकोर कर सकते हो। मतलब तुम लोगों को बिजी रखूंगी मैं, सवाल जवाब करूंगी मैं, लेकिन बिजी रखकर। सो ये आइडियाज़ हैं आपके लिए कि भाई अगर आप अपनी ईद पर बच्चियां अपनी दोस्तों को इनवाइट कर रही हैं तो वो कुछ ऐसा कर सकती हैं जिससे बच्चियां एक्टिविटी भी करती रहें और इन्जॉय भी करें। ईद थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए ना, ईद का मज़ा। तो तुम लोग करो जिस तरह अपना सजाना चाहती हो। तुम लोगों के पास चीज़ें हैं सारी एडिबल। मार्शमेलो खत्म होगा बिकॉज वी ऑल आर ईटिंग दिस। तुम लोग केक में भी खा रहे थे, एक आध केक पे भी लगाई दो। और मैं तुम लोगों से सवाल करती जाऊंगी, सही है? एक एक करके जवाब देना। सबसे पहला मेरा सवाल है, मीठा या नमकीन क्या पसंद है? क्या नज़िया, मीठा या नमकीन? मुझे तो दोनों ही पसंद है। लेकिन तुम प्रेफर किसको करती हो ज़्यादा? मैं तुम्हारा दिल जो है वो मीठे के लिए धड़कता है या सेवरी आइटम्स पर? देखिए होता है मेरे साथ कि जब मैं मील करूँ अपना, कुछ भी खाऊँ, पुलाव, बिरयानी, एनीथिंग, तो उसके बाद मुझे मीठे की बहुत शदीद वाली क्रेविंग होती है। अच्छा। और फिर जब मैं मीठा खाऊँ फिर मुझे वापस से नमकीन की क्रेविंग होती है, वापस से मीठे की होती है, तो मैं चूज नहीं कर पाऊंगी। चूज नहीं कर पाओगी। No. तुम बताओ रिका, मीठा या नमकीन? मीठा ऑलवेज। मैं मीठा पगलू हूँ बिल्कुल। अच्छा। हाँ लिटरली, लेकिन मैं बहुत कम कर दिया मैंने मीठा खाना। हाँ, तो शीर खुरमा शौक से खाती? नहीं, शीर खुरमा नहीं। शीर खुरमा नहीं, मतलब लाइक केक और आइसक्रीम और दूसरे डेजर्ट लाइक शीर खुरमा पता नहीं क्यों मैं बचपन से नहीं खाती। शुरू से मेरे घर में बनता है, हर जगह जाते हैं वहाँ बनता है। हाँ, नहीं खाती। ठंडी सवैयाँ भी नहीं, गरम भी नहीं? नहीं, सेवैयाँ ही नहीं पसंद। नहीं पसंद। तुम बताओ भाई मनूर। मीठा।
मीठा। ओके। मुझे मीठे की क्रेविंग होती है हर खाने के बाद। होता है खाना खाओ थोड़ा सा मीठा, और दोस्तों के साथ बाहर गए तो मैं कहती हूँ थोड़ा सा डिजर्ट खा ले, और उनको मेरी वजह से खाना पड़ता है क्योंकि मुझे गिल्ट होता है कि अच्छा ज़्यादा मीठा नहीं, तो वो 1 और 2 स्पून खाते खाते वो सब भी बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और फिर बाद में हम गिल्टी प्लेजर में चले जाते हैं कि ओहो ओए होए, इतना भी खाया। मीठा बहुत ही खतरनाक चीज है। तुम बताओ, मीठा या नमकीन? नमकीन। आई लव स्पाइसी फूड। हाँ, मतलब मीठे की क्रेविंग होती लेकिन वो है। तुम चटोरी हो। चलो गोलगप्पे खाने चलेंगे वाली। गंदे वाले मसाले वाले फ्राइज और हाँ ये सब जो है ना थोड़ा ओए होए, चटोरापन, चटोरी। तुम बताओ, मीठा या नमकीन? मीठा, ऑलवेज मीठा, ऑलवेज मीठा, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये है कि नमकीन भी साथ साथ हर मील में मीठा इज़ नेसेसरी, कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं, बहुत ज़रूरी ओए है। होए। 3 बार दिन में, वो भी। और आयशा तुम? मुझे मीठा बहुत पसंद है। ये सब मीठे वाले हैं ज्यादातर। एक है जिसको चटोरी है जो। वैसे तुम लोग चटोरे भी हो गए, ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन प्रेफर मीठा करेंगे ना। मीठा करें। ओके, चांद रात मार्केट या घर में? चांद रात मार्केट। चांद रात मार्केट मार्केट? फेस्टिवल, हाँ मार्केट, यस वो बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। सब लोग आए हुए होते हैं, चूड़ियाँ देखते हैं और फिर छन की आवाज़ आती है, मुझे बहुत वो अच्छी लगती है। यस। तुम बताओ भैया रिका, चांद रात घर पे बहुत रश होता है। बचपन में बहुत घुमा लिया ना अम्मा अब्बा को। थोड़ा मुझे एंजाइटी होने लग जाती है बहुत रश में। हाँ। मॉल्स में बहुत ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाता है, मेरे समझ से बाहर हो नहीं जाता है। नहीं। तो ये देखो, ये शो उन लोगों के लिए खास तौर पे जो अभी बाजार नहीं गए और वो घर में चांद रात मनाने की कोशिश करें। सो हम वो पूरा माहौल क्रिएट करें अपने शो के जरिए। हाँ महानूर, देखना अपने कपड़े ना खराब करना तुम। दूसरी साइड से निकल, मैं बहुत क्रिएटिव बनने लगी थी। हाँ भाई। चांद रात इन मार्केट विद फ्रेंड्स, मैंने आ, ये कि चांद रात नहीं है जब से बड़े हुए हैं, हाँ तब से हम मामा को समझ नहीं आ रहा। चांद रात है वो कुछ भी नहीं कहते क्योंकि उन्हें पता है कि अब ये दिन जाना है सब फ्रेंड्स ने इकट्ठे, और रात को लेट नाइट सब लोग मेहंदी वगैरह सब कुछ, और कभी ऐसा नहीं होगा मैं मेहंदी ना लगाऊं, मेहंदी भी लगवा के लाजमी लगे। लाजमी दोस्तों के साथ ऐसे कौन सी क्या लगा रही हो ये तो। और बार्गेन करने का, अच्छा मैं बहुत कम बार्गेन करती हूँ, लेकिन जब फ्रेंड्स के साथ ऐसा मार्केट जाती हूँ मुझे बस मजा है ये तो बात। मुझे होता है ये झुमका ले रहे हैं, अब इसको अगर वो कहेगा ना 1000 हाँ। तो मुझे वो 300 में लेना है और वो कहते हैं बस बाजी अब जाए आप चली जाए, अब आज चांद रात में दिमाग ना और खराब। फिर मैं कहती हूँ आप चांद रात ऐसी इमोशनल लगे 500 तो ले ही आती हूँ। गुड है यार। आया तुम बताओ, हसीन उठाओ दो तो तुम्हारे। क्या बताऊँ, मैं बहुत इन्वेस्ट हो गई थी। मैं बहुत आर्टिस्टिक। चांद रात घर पे या मार्केट पे? घर पे ओवर स्टिमुलेशन हो जाती है, बहुत रश होता है। हाँ हल्की सी किसी जगह पे तुम लोग की सही दोस्ती हुई है। एक जैसी हो तुम लोग ना, कफील में भी हमारे दो भाभी भी रह गए हैं। हाँ, दो नंद भाभी होगी ना तुम लोग आगे चल के, नंद भाभी हाँ, ये अपने भाई का रिश्ता देखेंगे है ना, वही ना नंद भाभी। हाँ भाई तुम लोग बताओ, चांद रात घर पे या फिर चांद रात मार्केट में? मार्केट में। मार्केट में। और तुम? मार्केट। मार्केट, सब मार्केट वाला। ओके, शॉपिंग या ट्रैवलिंग? ट्रैवलिंग में शॉपिंग। ट्रैवलिंग में, हाँ ट्रैवलिंग सही है। और तुम नजिया? मुझे शॉपिंग ज़्यादा पसंद है। क्या अभी ट्रैवलिंग वाला मजा नहीं है? अभी नहीं, अभी तो शॉपिंग वाला ही मजा है। शॉपिंग वाला मजा। और तुम लोग भी बताओ, बाकी सब भी बताओ, शॉपिंग या ट्रैवलिंग? शॉपिंग ऑफ कोर्स, बट वो ट्रैवलिंग में सही बात की है। शॉपिंग अलग है। जब हमें ट्रैवलिंग पे जाना होता है तो वो शॉपिंग ऑलरेडी है। हाँ, तो ये दोनों चीजें अलग नहीं हो सकती। तुम लोग महानूर और हम ट्रैवलिंग में शॉपिंग एग्जैक्टली तरीका, लेकिन मेरा ये आपको एक फनी चीज़ ये बताती हूँ कि मैं हमेशा जब भी ट्रैवल करती हूँ समवेयर अब्रॉड कहीं भी हम जाते हैं, ड्यूटी फ्री पे आधे पैसे मैं अपने खत्म कर देती हूँ। और मेरी दोस्त मुझे आगे से कहेगी मानू हमने वो राइड भी लेनी थी, हमने ये भी करना था, हमने वो भी करना था, तुमने। मैं कहती हूँ क्योंकि मुझे उस टाइम होता है कि मैं वहीं से परफ्यूम दिए वो, मैं कहती हूँ कर लेंगे कार्ड दोबारा कैश निकलवा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन मुझे अभी मत रोको। हाँ, तो आई गो क्रेजी। तो तुम ड्यूटी फ्री पे ही तुम क्रेजी हो जाओ। आधा सामान वही होता है ना, लोग वापसी पे कितने बच गए उस हिसाब से मैं पहले ही ले लेती। यार ये तो सही है। तुम अपना बताओ, ये भी बहुत इन्वेस्टेड है भाई, फूल बना रही है तुम भी तो अपना काम लगाया। ट्रैवलिंग या शॉपिंग?
शॉपिंग, क्योंकि जाहिर है शॉपिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे बंदा कभी बोर नहीं होता। हाँ। यू नो, नई चीज़ें पहनो। और मेरा भी फिर इनके वाला काम है, मैं कपड़े खरीद लेती हूँ, फिर पहन के देख रही होती हूँ। अब इसके साथ स्टाइल करके देख लेती हूँ, इसके साथ स्टाइल करके देख लेती हूँ, सुबह देख लेंगे किसके साथ अच्छा लगेगा। यू नेवर नो कौन सी चीज़ अच्छी लगेगी। तो मुझे तो जब मैं शॉपिंग करती हूँ तो आके मैं उसे पहन कर देख नहीं लेती हूँ, सुकून नहीं पता मिलता। नहीं लोग कैसे बस खरीद के घर ले आते हैं। मैं तो अंदर रूम में ही देख रही होती हूँ क्या क्या चेंजिंग रूम में कि क्या बहुत सारी चीजें ऐसी जो बज़ाहिर आपको बहुत अच्छी लग रही होती है, पहनते हो तो अच्छी नहीं लगती, या फिर बज़ाहिर लग रहा होता है बिल्कुल अच्छी नहीं है और पहनते तो लगता है आपके लिए ही बनी हुई। दिस इज द टिप। इनकी कजन थी ना शायद, वो जो कपड़े वो पहले ही सूट पहन के देख लेना, चांद रात खराब नहीं करना। प्लीज। ओके, इंस्टा या टिकटॉक? इंस्टा। इंस्टा डेफिनेटली बताओ। इंस्टाग्राम। आया महानूर? इंस्टाग्राम। हाँ, और बाकी इंस्टाग्राम। तुम लोग भी बताओ भाई, इंस्टा या इंस्टा सब इंस्टा वाले। ओके, हाँ, शादी या सिंगल? मुश्किल सवाल से आपने पूछ लिया है। आई थिंक यू ऑल्सो नो दैट। नहीं शादी नहीं, ऑफ कोर्स शादी तो करनी है ना। अभी नहीं करनी, अभी लेकिन कभी तो करेंगे। अभी तो हम बहुत छोटे, बट शादी के बिना मैं नहीं देख सकती अपनी लाइफ बिल्कुल। तुम नजिया? शादी ऑब्वियसली। हाँ तो शादी के बगैर मैं भी अपनी लाइफ में देख सकती हूँ। हाँ, ओए ओए। हाँ भाई महानूर? डेस्परेट चल रहे हैं बच्चा। मैं शादियों का सीजन भी तो चल रहा है। मुझे तो सबको दुल्हन बनने का शौक होता है। मुझे तो बहुत शौक है, बहुत शादी का। अक्सर लोगों को सिर्फ इसलिए भी शादी का शौक होता है, नए कपड़े और फर्नीचर। मुझे था। अब खुश हैं आप खुश हो? मॉर्निंग शो भाई, शादी नहीं करो, मॉर्निंग शो कर लो। नए कपड़े, रोज नए कपड़े में 17-18 साल से रोज नए कपड़े पहन रही हूँ, रिपीट नहीं किए कभी तक आज। सॉ योर इंस्टाग्राम में ऐसे आपको स्टॉक कर रही थी। हाँ, और मैंने देखा कि इतने आउटफिट्स बिकॉज़ ऑब्वियसली एवरी डे बेटा इंस्टा मैंने बहुत देर बाद बनाया है। कब उससे फिर तो कब से? उससे पहले सोचो कितने कपड़े और पहन चुकी होंगी। शुक्र है कि मुझे हिसाब नहीं देना पड़ेगा, वापस कर देती हूँ कपड़े पहन के। हाँ, वरना मेरे पास जगह नहीं होती। ओके, बड़े बाल या छोटे बाल? छोटे बाल। छोटे बाल? हाँ, लेकिन इसके लंबे होते हैं ना। नहीं, अभी मैंने बहुत टाइम तक छोटे रखे हैं, अभी मैं बढ़ा रही हूँ। हाँ, मतलब मैंने 3 साल तक छोटे बाल रखे हैं, इतने। हाँ, वो बहुत प्यारे लगते हैं मुझे। हाँ, इसमें क्यूट भी लोग आती है। तो छोटे बाल या बड़े बाल? छोटे बाल, क्योंकि छोटे बालों में मेरी भी बहुत क्यूट सी कोरियन सी लुक आती है। क्यूट कोरियन। आजकल सारे जेनजीज कोरिया के पीछे पागल है। मुझे नहीं कोरियन पसंद। स्किन केयर, कोरियन ड्रामे। कोरियन स्किन केयर की तो गेम है ये ना। हाँ, स्ट्रॉन्ग है। मैंने अभी रिसेंटली उनका एक मास्क ट्राई किया, मुझे लगा मैंने हाँ। बोटॉक्स लगा लिया अपने चेहरे यार पे। बहुत अच्छा। मैं भी ज्यादातर, अब तुम लोगों को क्या बोलूं, मैं भी कोरियन चीजें यूज करती हूं। हाँ, मानूर तुम बताओ भाई। सॉरी क्या मैंने पूछा क्या था? मैं हाँ, लंबे बाल या छोटे बाल? छोटे बाल इजी टू कैरी, बहुत ज्यादा मुझे ना संभालने पड़ते हैं, तो फिर मुझे होता है कि शॉर्ट करवा लूँ। अगर ड्रामा चल रहा है, कोई काम चल रहा है, वहाँ पे गेट इट स्टक के अच्छा लंबे बाल। हाँ, लेकिन छोटे बाल। ओए ओए। और बाकी गर्ल्स तुम लोग भी बताओ, छोटे बाल के लंबे बाल? ज्यादा खूबसूरत लगना है तो लंबे बाल, जो कि क्योंकि लंबे बाल तुम्हारे पे तो सूट करते हैं छोटे बाल। हाँ, मैं इजी टू कैरी और शैम्पू करते वक्त ज्यादा टाइम नहीं लगाना। लेकिन तुम्हारे मुझे लगता है लंबे हो जाते हैं, बहुत घर की खेती है। और फौरन फिर वो डिप्रेशन भी तो हर महीने हो जाता है ना, तो फिर हर महीने के एंड पे काटने भी पड़ते हैं, क्योंकि बालों के साथ मेमोरीज जुड़ी होती है, जैसे कि लोग कहते हैं। तो काटने से फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा सा चेंज आता है, ऐसा लगता है पर्सनैलिटी में कोई तब्दीली आई है, एक दिन के लिए आती है। फिर वैसे ही हो मैंने भी जाए। 4-5 साल से छोटे बाल रखे थे, लेकिन अभी मुझे शौक है कि मेरे बाल लंबे हैं। हाँ, अब मैं लंबे कर रही हूँ। बहुत प्यारे। और तुम लोग जैसे एक्टिंग करते हो तो उसमें लंबे बालों का जरा उनको चाहिए होती है रिक्वायरमेंट अक्सर। एक सीधी सादी रोने वाली लड़की दिखानी हो तो उसके लिए लंबे बाल चाहिए। ये तो है ना? ये तो है। इनसेंट लड़की, गरीब घर की हो, मतलब आपने मिडिल क्लास इस तरह से कुछ दिखाना है, तब आपके सीधा होता है कि लंबे बाल। हाँ। हालांकि ऐसा नहीं है, लड़कियां छोटे बाल भी रखती हैं। पता नहीं पर्सनालिटी, वो अगर आपको थोड़ा सा वैम्पिश लुक चाहिए वो तो छोटे बाल करो, मॉडर्न दिखाना है तो छोटे बाल कर लो। ये है केस। अच्छा, हाँ, पैसे बचाना या उड़ाना? नजिया? उड़ाना।
पैसे बचाओ उसके बाद उड़ाओ। वेरी गुड। इतने अच्छे लोग हैं। ऐसे ही होता है। गुड है। और तुम बताओ रिका? नहीं, कभी भी बचाना क्या है, कमाओ ज्यादा से ज्यादा और फिर उड़ाते रहो। हाँ। हाँ, बचा के क्या करना है? अच्छा, किसने देखी है जिंदगी नहीं, आई हैव दिस थ्योरी कि आप बचा के कभी भी ज्यादा नहीं बना सकते। आप उन्हीं को बचाते रहे। एग्जैक्टली। माइंडसेट नहीं होना चाहिए वाला। ज्यादा बचत का माइंडसेट नहीं। हया तुम समझ बताओ। जाए। मैं भी उड़ाना, मेरी अम्मी बहुत नाराज होती है मुझसे इस बात पे। हाँ। ये क्या कर रही हो, फजूल खर्ची है वो हाँ। उड़ाओ। नहीं तो वो जैसे मुझ पे तो बहुत सख्ती होती थी जब मैंने नया नया कमाना शुरू किया था कि रखो, फजूल खर्ची नहीं करो। मैं तो बहुत डर डर के खर्च करती थी। नहीं, लेकिन मैं फिर भी ढीठ हूँ थोड़ी सी ना। उनके फिर भी कर ही लेते कर हैं। लेते हो। उनके सामने ये वो क्रेडिट कार्ड दिया। और ठीक है, अब तो हो गया ना, अभी ये दिला दे। वैसे भी जिंदगी इतनी छोटी सी है, इंसान को अपने शौक पूरे करने चाहिए। मैं तो अपने सारे शौक पूरे करती हूँ। तो तुम बचाती नहीं हो, तुम उड़ाती हो। तुम दोनों में मानून और ये आई बिलीव कि ना जब आप उड़ा लेते हो अपना जितना रिस्क जो है ना वो आता जाता है। हाँ। ठीक है, आपकी ज़रूरतों के मुताबिक निकलता रहता है। अगर मैं वो पिछला बचा के रखूंगी तो फिर आगे से कैसे आएगा? हाँ, तो उड़ाऊंगी तो आएगा ये। आगे तो आएगा ना ज़रूरत के मुताबिक। तुम भी ये सब बचाने वाले नहीं है, उड़ाने वाले। मैं बहुत उड़ाती हूँ। मतलब मुझे तुम होता बता ही है चुकी हो अभी। जो जैसे आता है मुझे होता है आई शुड लिव इन द मोमेंट। अगर मुझे ये अभी चीज़ अच्छी लगी है जो कि फाइनेंशियल एजुकेशन होनी चाहिए, विच आई लैक। बच्चे अगर जेन ज़ीज़ भी बहुत अच्छा आजकल काम, अब बड़ी जल्दी बिजनेसेस शुरू करनी है सबने। अगर फाइनेंशियल एजुकेशन हो, वो सेव अप करें, बहुत अच्छी बात है। हाँ। और जो कि मुझे इसकी एहसास इसका हो चुका है, पता नहीं इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, लेकिन यह है कि मैं उड़ा देती हूँ। और पता है जब आपके पास पैसे आते हैं आपको ये फील हो रहा होता है कि आप अभी बहुत अमीर हैं। खर्च करते जाओ करते जाओ। महीने के शुरू में सब बहुत अमीर होते हैं। हाँ। महीने के एंड पे हाँ, वो end अपनी पे सैलरी का होता है। वेट है। एक्टिंग वाले वैसे कभी भी अमीर हो सकते हैं। 6 जब महीने बाद। चेक आता है आप अमीर हो गए हो। ये तो है, ये तो है। लेकिन खैर, इससे पहले ईदी होती थी। ईदी की एक्साइटमेंट होती थी और वो पैसे तो बचाए जाते थे। ईदी के जमाने में तो पैसे बचाए जाते कि कोई एक बड़ी चीज ले ले, सारी बहनें मिलके ले ले। छोटे होते हैं नहीं, अम्मा अब्बा ले लेते थे। अम्मी ने इसीलिए आए ले लेते बेचारी थे। कह रही अम्मा अब्बा ले लेते। हाँ, नहीं वो बचत के लिए लेते थे, वो बचत हमें कभी मिली नहीं, इसलिए हम अब नहीं करते बचत क्योंकि अरे हमें पता है उनके कि पास हमें एक थ्योरी है, हम दे रहे हैं तभी तुम्हें आगे से मिल रहा है, तो ये हमारे ही हैं, वापस कर दो। यार मैंने इतने सालों में बहुत सारे जनरेशन्स को जो है ना वो होस्ट किया है। जेनजी हो, मिलेनियल्स हो, सबको, और सबका यही रोना है। ये सबके अम्मा अब्बा एक जैसे कैसे हो सकते हैं? सब ईदियाँ ले लेते अम्मा हैं। अब्बा जेनजी नहीं होते, वो मिलेनियल्स है ना। अरे अभी होंगे ना जो जेनजी होंगे। अब नहीं, उनकी भी मिलेनियल से पहले कौन सी थी जनरेशन? एक्स। जेन एक्स थी, जेन एक्स नहीं, जेन एक्स थी। हाँ, जेन एक्स तो वो भी ऐसे ही थे, वो भी ले लेते थे। जेन एक्स एंड मिलेनियल्स देन जेन जी। क्योंकि जो मिलेनियल्स भी मेरे पास आते हैं ना, वो भी बेचारे फ्लैशबैक में कहते हैं हमारे भी अम्मी अब्बू ले लेते। यार मेरा ख्याल है जब एक उम्र क्रॉस कर जाता है ना बंदा, फिर सेम पैटर्न पे चलता है। अब अक्सर बातें और चीजें हम अपने पेरेंट्स वाली करते हैं, हम हैरान हो जाते हैं, कहते हैं यार हम अपनी अम्मी किस बात से चिढ़ते थे और अब हम भी यही कर रहे जैसे अब जेन अल्फा हमें नहीं समझ आ रहे। हैं। हम कहते हैं कि क्या इतने शौके से calm down। ये क्या बातें करते हैं? मिलेनियल्स हमें देख के कहते हैं कि अच्छा हाँ। जज करते हैं प्रॉपर। ये भी मैं पूछूंगी तुम लोगों से, क्या जज होता है? अच्छा, मेकअप या नेचुरल? नो मेकअप लोग या मेकअप? मेकअप मेकअप या नो मेकअप? क्या एक मिनट सब बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम लोग बताओ। बहुत ज्यादा मेकअप नहीं, बट मेकअप स्टिल मेकअप। मेकअप आया नेचुरल। आयशा? मेकअप लेकिन बहुत कम, कम। बहुत नेचुरल। थोड़ा मिनिमल। नज़ीहा? इट डिपेंड्स ऑन माई मूड। कभी कभार मुझे ज्यादा चाहिए होता है, कभी कभार कम, कभी कभार बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तो इट जस्ट डिपेंड्स ऑन माई मूड। ये कि अब मूड क्या है या। तुम्हें क्या लगता है ज्यादा अच्छा क्या लगता है तुम्हारे को? लेस मेकअप। लेस मेकअप। हाँ, तो क्यूट लोग आते हैं। तुम लोग बताओ। मेकअप बट नो मेकअप लुक। मुझे वो आजकल वो ज़्यादा अच्छी लगी। हालांकि बचपन में आई यूज्ड टू वॉच ट्यूटोरियल, जेफरी स्टार, ये वो बैठ कर मैं क्रिस्टियन डोमिनिक, उनको बैठ के मैं देखती रहती थी। और मुझे लगता था कि मुझे भी ना इसी तरीके से ट्यूटोरियल्स बनाने हैं, और मैं इनसे सीखती रहती थी पूरी रात। बैठ कर मैं देखती रहती थी। और मुझे अभी भी मुझे मेकअप की काफ़ी अच्छी नॉलेज है। मैं अपना मेकअप सेट पे भी खुद करती हूँ, सिर्फ इस वजह से। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ना मेकअप से आता है, दिल भर गया मेरा दिल करता है कि अब जैसे कि अभी मेरा लाइनर लगाने का भी दिल नहीं किया। मुझे लगा कि मैं लगा के उसको स्मज कर दूँ, यू नो, एफर्टलेस
थोड़ा सा मेकअप नजर आए। हाँ, आजकल ये ट्रेंड चल गया है नहीं? हाँ, वो नो तुम तो अपना मेकअप इतना खुद अच्छा कर लेती मुझे तो मैं अभी भी खुद ही किया है हाँ, यहाँ से। मुझे तो खुद मुझे मेकअप बहुत पसंद तुम्हारा लाइनर बड़ा मशहूर हो गया ना, है। लोग कहते हैं वही इसका लाइनर जैसे ही लगाती है वैसे लगाती लाइक मुझे तो आईज का ये स्पेस इतना पसंद है, मैं अपनी आईब्रोज हाफ शेप कर लेती हूँ लिफ्टेड से लुक आने के लिए। है। ओह, इतनी ज़्यादा अब तो कुछ लोग पता है उनकी इतनी आईज में नहीं स्पेस होता कि वो उस पर मेकअप कर सकें, तो फिर आई शेव हियर और फिर ऊपर से मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, फिर मेरी स्पेस बच जाती है, फिर मैं उसको ज़रा लिफ्ट कर लेती हूँ, फिर मुझे खींचना भी नहीं पड़ता। तो आई लव मेकअप, मेकअप इज माई थेरेपी। और तुम और इट्स योर थेरेपी। अरे वाह यार, मतलब सही है। एवरी मॉर्निंग आई वेक अप और मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ, ऐसा मेकअप करूँगी ना फिर इसके हिसाब कपड़े पहनूंगी ना तो तुम्हारी स्किन खराब होती है अगर तुम नॉर्मली भी आमतौर पे इस करती हो? मामले में आई एम लकी, मेरी स्किन नेवर, और मैंने बताया है एलोवेरा जेल यू पुट इट डाउन स्किन तक मेकअप जाता ही नहीं, इट नेवर गोस। वाओ, रियली ट्रू। आई यूज इट एवरी डे। तुम लोगों ने कितना अच्छा तुम लोगों ने सजाया है। ओ माय गॉड, लुक एट देम, ये दिखाए जरा एक एक करके, बल्कि मैं हाथ में उठा के दिखाती हूँ। मेरा भी होने हाँ, वाला अभी हम कर अभी कर रही हो? अभी हुआ नहीं है। आपके हाथ गंदे हो जाएंगे, हाँ बहुत गंदगी से बना। भाई कैमरा थोड़ा इधर ले आए ना, बजाय मैं उठाने के लिए। हाँ आपको मैं एक फनी स्टोरी बताऊं? बताओ। ये आईब्रोज शेव ऑफ करने से मैंने बचपन में, मतलब मेरी ना बॉडी पे वैसे भी ना देयर लाइक लेस हेयर, हाँ। इस तरह से नहीं है, होता ना बच्चों का कुछ नहीं होता। तो मैंने अपने चाचू को देखा कि वो अपनी ना बियर्ड को शेव ऑफ कर रहे हैं वॉशरूम में। मैं छोटी सी थी, मैंने ना उनको गौर से देखा, मैं कहा अच्छा ये कर रहे, बड़ा मज़ा से लग रहा आ रहा था ना मुझे हाँ। देख कर कि अच्छा ये कोई तरीका है उसको शेव ऑफ करना। मैंने देखा, फिर मैं गई, मैंने स्टूल रखा और बाद में मैंने देखा मेरे फेस पे कहाँ बाल है। मैंने देखा आईब्रोज। मैंने अपनी आईब्रोज को बिल्कुल शेव ऑफ कर दिया और जब मैं बाहर आई तो सबको, छोटी थी, बाल छोटे थे और डायरेक्ट ऐसे चेहरा नजर आ रहा था और आईब्रोज थी नहीं, ठीक है, और एकदम वाइट वॉश ऐसे फेस लग रहा था। मेरी मामा कहती पापा को बुला के कि इसकी शक्ल डिफरेंट लग रही है, मतलब इसको क्या हुआ है, इसको चेंज है, ये बच्ची हमारी भी लगे, अब बच्चा ही डरावना सा हो गया, क्या हो गया इसको। फिर बाद में उन्होंने कहा ओ इसकी आईब्रोज किधर है, और मैंने वो कितनी देर वो आई नहीं, मेरी मम्मी ने टोट के करना शुरू कर दिया कि किसी अभी भी बहुत मेरी लाइट है शायद उसी वजह से, आई डोंट नो, लेकिन अब ये है कि ये किस्सा हो गया था। भाई बहुत सारी बच्चियां अक्सर जब छोटी होती है तो अपनी आईलैश काट लेती हैं कि बड़ी आएंगी, कोई अपने फ्रिंजेस काट लेती है, देखा नहीं तुम लोगों ने कितनी बाल तो ऑलमोस्ट सभी लड़कियां। हाँ, फ्रिंजेस काट लिए, ऊंचे हो गए। अच्छा नज़िया, मैंने सुना है कि तुम बेकिंग करती हो? यस, मैं बेकिंग करती हूँ। मैंने अपनी लास्ट बर्थडे पे केक अपना खुद ही बेक किया था। इट वाज अ 3 लेयर केक। तो तुमने कहाँ से सीखी बेकिंग? मुझे सारी मम्मा ने सिखाई है। मतलब कोर्स कराया या क्या? नहीं, मैंने या घर में केक का कोर्स सिखाई नहीं हो? किया, मम्मा ने घर में सिखाया। हाँ। बेसिकली मुझे वो तो बनाना आता था, केक्स का बेस, बस फ्रॉस्टिंग मुझे खुद से ना पिंटरेस्ट पे मैंने स्क्रॉल किया, बहुत मैंने बोला अरे ये तो बहुत ही इजी है, ये तो मैं कर सकती हूँ, मैंने कर लिया। एंड देन आई मेड अ 3 लेयर केक ऑन माय बर्थडे। इतना बड़ा था। वाओ यार, तो फिर वो खाया आहिस्ता आहिस्ता, उसको उसका दर्द होगा तुम्हें बहुत कि इस केक को खराब नहीं करिएगा, और खाइएगा। मैंने सिर्फ ऊपर की जगह काटी थी, बस ऊपर से छोटा बस। क्योंकि खुद बनाया था या। इसीलिए। चलो अब केक रेडी है, अब दिखा सकते हैं। अब हाथ में उठा दो ताकि जरा ईद मुबारक सही नजर आए। क्यूट 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 क्यूट, कितना प्यारा केक लग रहा है। अल्लाह, ईद मुबारक तो पूरा है मेरा। अच्छा, मेरे पास के नहीं था ये इसलिए अरिका मैंने के नहीं लिखा, मुझे वरना मुबारक की स्पेलिंग आती है, के है उसमें गाइस, मुबारक की जगह भी नहीं रही थी, मुबारक हो गया वो मुबारक। ये हया ने बनाया। ये एक्सेंट में बोल रहे हैं थोड़े से। ईद मुबारक। ईद मुबारक। और किसका तैयार है? हाँ, ईद मुबारक कर। ओह माय गॉड, ऐसे तुम खुद ही उठाओ। मेरा रेडी है, लेकिन ओह मैंने ओए मुबारक ऊपर नीचे लिख दिया। ये मैं नहीं खाऊंगी। ओह, कितना अच्छा सजाया हुआ है। आप सच बोल रही है? लेकिन क्यूट है, क्यूट है, वेरी लवली। बहुत अच्छा लग रहा है, स्क्रीन पे तो बहुत अच्छा आएगा। उसमें मेरा तो बहुत ही समझ नहीं आ रहा खाए खा के बहुत। अच्छा तुमने वाइट रखा है या कर रही हो अभी, चल रही है? खत्म हो गया। ओके, ये देखिए भाई, ओए कितना क्यूट, वाह जबरदस्त। चलो अब खा ले। ये देखो बातों में लगी रही, इसने काम नहीं किया। मैंने आपको इतना किस्से सुनाए हैं, मैंने आपको एंटरटेन किया है। हाँ अच्छा, ये देखो बड़ी जबरदस्त कलर्स तुमने मिक्स किया है भाई।
क्या बात है। आपने जैसा केक बना लिया क्यूट सा। थैंक यू। तुम्हारा दिखाऊं कि ना दिखाऊं? दिखाएं। डन 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 डन। अब देखी जाएगी। हाँ, ये पहली बार जिंदगी में कुछ ऐसा किया मैंने आज। पहली बार मैंने कोई ऐसा काम किया है, वरना मैं किचन का कोई काम नहीं करती। ये ले भाई, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और क्योंकि नहीं करती ना वो किचन का काम, मुझे पता है, मैं इसको देख के बता सकती हूँ। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ और मनाइए चांद रात। वो लोग जो इनके जैसे जिनको बिल्कुल नहीं पसंद चांद रात पे निकलना, उनके लिए ये शो है, तो कहीं मत जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आ रहे हैं आपके साथ चांद रात सेलिब्रेट करके। वेलकम वेलकम बैक। चांद रात मुबारक पाकिस्तान। हमारे पास ये बहुत प्यारी सी बच्चियां अपनी चांद रात आज हमारे साथ सेलिब्रेट कर रही हैं। और साफ सी बात है, जब यंग बच्चियां होती हैं उनके साथ आप उनकी कंपनी में होते हैं तो आप भी यंग फील करते हैं। तो इसीलिए आज मैं भी फ्लैशबैक में चली गई हूँ और मुझे भी वो सारे दिन याद आ रहे हैं जब चांद रात मनाते थे हम और कोई स्ट्रेस और टेंशन नहीं होती। तुम लोगों को गोलगप्पे कैसे लगते हैं? गोलगप्पे मेरे फेवरेट है। यमी। आई लव गोलगप्पे। और अगर यहाँ आ जाए गोलगप्पे वाला फिर क्या होगा? शाही बम खा जाएंगे। गोलगप्पे। हाँ, मैंने तो परसों भी खाए गोलगप्पे। अच्छा तो भाई आपके लिए पेशे खिदमत है गोलगप्पे वाला। किले वाली जुत्ते उत्ते सूट और रमानी, थल्ले होवे लुंगी उत्ते टी-शर्ट पानी, गोरी गोरी गल्लां उत्ते नजर चुरानी, ए जवानी फिर नहीं आनी, स्वैग साडा देसी पर महंगी सुशी। प्रैंक हो गया। ये तो जेंजी गोलगप्पे वाला था, जेंजी गोलगप्पे वाला। लाइट है ना थोड़े। ओके, सो तुम लोग स्ट्रीट फूड के शौकीन हो? डेफिनेटली। हाँ? लॉर्ड। गंदे वाले, फ्रेंच फ्राइज, मसाले वाले, स्कूल के बाहर लजीज वाले जितने वही वाले ना। और मेरी एक खाला है, वो लाइक जैसे बहुत अंदरून में रहती हैं। हाँ, मैं स्पेशल जब जाती हूँ मैं उनकी तरफ लाजमी जाती हूँ, फिर वो जाके हर स्टॉल से थोड़ी थोड़ी चीज़ें नहीं होती, वो मतलब गंदी गंदी चीज़ें और वहाँ गोलगप्पे सब जमा। और सब स्टॉल से अलग अलग चीज़ें खा। हाँ हाँ, तुम लोग क्या खाते हो शौक से? स्ट्रीट फूड में सबसे ज्यादा क्या शौक है? स्ट्रीट फूड में तो सभी, क्योंकि बीइंग अ कराचीआइट अगर आपको स्ट्रीट फूड नहीं पसंद तो क्या फ़ायदा आपको। गोलगप्पे हो गए, बन कबाब हो गया, और क्या होता है स्ट्रीट फूड में? गंदे वाले फ्रेंच फ्राइज फ्राइज जो हम रोज मंगा के खाते हैं। शवारमा तो शवारमा। लेकिन अब थोड़ा जो मैं देखती हूँ कि वो चेंज नहीं हो गई चीज, लोग कॉफी के ज्यादा दीवाने हो गए हैं। मात्रा these days। तुम लोग स्पेशली जेंजीज जो हैं कॉफी पीने जा रहे हो। अच्छा, इट्स अ थिंग एवरी डे। हम मुझे लगता है एक कॉफी के लिए तो आप बाहर जा ही रहे हो कि आपने जाना है, रास्ते में जाते हो कहीं आते हो, इतनी क्रेविंग होती है कि आपको होता है कि आज एक दफा। हाँ हाँ, कुल्फी कौन खाने जाते हैं? मैं आई लव कुल्फी। कुल्फी की शौकीन, फालूदा वाली। बहुत 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 पसंद है बहुत। चलो कुछ तुमसे सवाल करते हैं और तुम लोगों को ईदी देते हैं, ठीक है ना? सबसे पहले ईदी हम देंगे तुम लोगों को, देख लो। सबसे ईद से पहले चांद रात में ईदी के बुके हैं ना हमने बनाए हुए, देखो एक आइडिया है। हाँ, और सही जवाब देने वालों को मिलेगा। ओके, राह चलती लड़कियों को सबसे ज्यादा गुस्सा किस पर आता है? नंबर 1 मांगने वालों पर, घूरने वालों पर, या आंटी बोलने वालों पर? घूरने वालों घूरने वालों पर। पर एक्चुअली आंटी बोलने वालों पर अच्छा, लड़कियां ज्यादा गुस्सा कर जाती हैं। लड़के ज्यादा गुस्सा कर जाते। दिखाएं भाई क्या जवाब दुरुस्त है? घूरने वालों पर। तो भाई अब तीन वाली बात हो गई, क्योंकि मानूर ने गलत जवाब दिया तो तुम्हारी टीम जो है ना वो इस वाले पॉइंट में रह गई। तो तुम लोग इस टीम को, हाँ, अरिका की टीम को मिल गया। सही है, ये बोल ये पहला पहले ईदी का बुके। हाँ। अच्छा, वैसे ये घूरने वाली बात पर कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने तुम लोगों को छेड़ा हो और उसकी तुम लोगों ने अपने भाई से पिटाई लगवाई हो, या फिर खुद ही तुम लोग काफी हो? कभी इंसिडेंट हुआ है? मेरी मामा लाहौर में ना पेस पहले होता था, वहाँ पे एक मॉल था। अच्छा, तो वहाँ पे ना अक्सर लड़के और ये वो बहुत ज़्यादा आ जाते थे। तो हम वैसे ही शॉपिंग के लिए गए हैं। मेरी अम्मी ने हाँ, पीछे मुड़ी है, हमने देखा है कि किसी लड़के को पंच मारे हैं 2। ओए होए। और मैं और मेरी बहन मुड़ के देखा, हमने कहा मम्मा, हाँ। हमने कहा ओहो, हाँ। ये तो गया आज। क्योंकि वो लड़का
वो हमें देख रहा था, मैं भी जो भी, तो मेरी मम्मा ने पकड़ के उसको 2 पंच मुंह पे मारे। उन्होंने कहा देख क्या रहे मुझे बताओ। तो तुम्हारी अम्मा पीट चुकी है एकदम। पीट चुकी है बिल्कुल। तुम्हारे साथ कभी कोई ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह नो। अभी नहीं हुआ? एंड अल्लाह ना ही करे कि किसी के और साथ वैसे हो तुम्हारे ऐसा। अम्मा अब्बा तो एयरफोर्स में है, वो तो कुछ मैंने तो खुद ही किसी को पीटा है, अभी 2 हफ्ते पहले की बात है। तो मैं आई वाज ड्राइविंग एंड हाँ। समवन, कोई बाइक पे 2 लड़के जा रहे थे, तो वो थोड़ा सा ना अंदर लीन हो गए, तो हाँ। उसने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की लड़की। ओह, और ड्राइव तुम कर रही थी? मैं खुद ही करती हूँ, तो उसको नहीं पता था अंदर बॉक्सर बैठी है? हाँ, उसको नहीं पता था। मैंने ना, मैं विंडो डाउन रखती हूँ यूजुअली, मेरी फ्रेंड साथ बैठी हुई थी, उसने अंदर हाथ किया, मुझे टच करने की कोशिश की है। मैंने ना फिर उसको, मैंने मिडिल में गाड़ी चल रही थी, तो मैंने ना गाड़ी स्लो की, मैंने उसको बोला उनको सुनना बड़े प्यार से, क्योंकि मुझे पता था ऐसे इसने हाथ नहीं आया। उनको सुनिएगा, वो आया बिल्कुल विंडो के अंदर, उसकी शर्ट पकड़ी, अंदर खींचे, उसको जोर से लगाइए। सही वो किया। बाइक से गिरा नहीं? नहीं, उसके पीछे एक और लड़का बैठा हुआ था। अब गुस्से में ना मेरी गाड़ी के आगे आके उसने मेरी गाड़ी को हिट किया। तो अब मैं इतने गुस्से में आ गई, मैंने कहा गाड़ी जाती है जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने चलानी है। लेकिन वो साइड भी हो गया, मैंने मिडिल में गाड़ी रोकी, मैंने कहा अरे गाड़ी लॉक कर। उसने की, मैं पीछे भागी, मैंने बेसबॉल बैट रखा होता गाड़ी में, निकाल लिया। जैसे ही मैंने वो निकाला है, वो जनाब भाग गए हैं। ऐसी दोस्त होनी चाहिए, मारने का सादा। मौका भी नहीं। ये हुई ना बात। तुम लोगों के साथ तो इस तरह का हुआ है कि नहीं? अल्लाह का शुक्र। बच्चे तो ये भी अभी इस तरह से हरास टाइप तो अभी तक बचे हुए, शुक्र है। देखते देखते तो 100 लोग हैं। जब आप रोड पे जाते हो, गुस्सा आता है, आप कुछ कर नहीं पाते हो उस बात का, बट ऐसा मतलब मेजर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने भी बहुत सारे लड़कों की पिटाइयाँ लगाई हैं इसी तरह। कॉन्सर्ट में ऐसे पकड़ लिया, बस में मैं बैठी हुई थी आगे, हम यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाते थे शटल्स में या पॉइंट्स में, तो लोग पीछे होते थे, तो मैंने पीछे से भी हाथ पकड़े, अब डर हाथ ऐसे हाथ में रोड़े। तुम लोग क्यों बैठी जब मैं थी? अब तो कोई हिम्मत नहीं करता घूरने की भी। और अब घूरते तो किसी और वजह से घूरते कि इनको कहीं देखा है, इनको कहीं देखा है। ओह अच्छा आप हैं ये, तो आपको हिम्मत नहीं करता इस तरह। तो खैर, किस जगह पैसे खर्च करते हुए लड़कियों का दिल नहीं दुखता? मोबाइल फोन पर, कपड़ों पर या सैलून पर? तो जवाब बोलोगे? तुम लोग टीम हो ना भाई, तुम लोग कपड़ों पर लगता है कपड़ों पर। या। तुम लोगों को क्या लगता है? एक कपड़ों पर था, एक मोबाइल फोन पर था और एक सैलून सैलून लेकिन फिर सैलून पे चले जाते हैं हम। सैलून सैलून पर तुम्हारा दिल दुखता है? सैलून कर देते हैं। सैलून कर रहे हो? चलो भाई बताओ भाई, कपड़ों पर। अब तुम लोगों को मिल गया मौका, हमने ये दिया है तुम लोगों को। तुम लोगों को मौका इन्होंने दिया दे है। दिया था। कोई बेचारे कह रहे थे ये तुम लोगों के लिए। ये भी। हाँ हाँ, वैसे देखो सच्ची बात है, हमें तो ज़रूरत है अब सैलून जाने की, लेकिन क्या तुम लोग सैलून जाते हो? शौक है तुम लोगों को या सुस्ती करते हो? हेयर हाँ। कट, सारी चीजें मैनी पेडी, हेयर कट, ये वो, और रेगुलरली जाते हो आई सैलून? थिंक आजकल हर कोई जाता है, किसी का भी इंस्टाग्राम खोल लो। हाँ। अब हम लोग तो इंडस्ट्री में आ गए हैं, तो आई थिंक हम सब लोग जाते हैं मैनी पेडी, सैलून और ये हाँ। वो। लेकिन नहीं जाती सब भी हाँ, ये घर में ही कर लेती है एलोवेरा लगा के। खुद भी बस सही है, मेरा सारा खुद ही होता है। क्योंकि जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो हमारे माँ बाप जाने नहीं देते। फेशियल तो गुनाह था हमारे लिए कि हम फेशियल तो करा नहीं सकते, कि पता नहीं क्यों करवा रहे हैं, लेकिन कभी कभार आपको क्लेंजिंग या कुछ नहीं आती तो जरूरत पड़ती है। तुम गई हो नज़िया सैलून? मैं तो जाती रहती हूँ। हाँ या अच्छा, हाँ फोटोशूट वगैरह के लिए। या लेकिन वैसे सर्विसेज के लिए जाती हो? मैनी पेडी, ये छोटी? कोर्स यस। और तुम्हारी बहन भी जाती है छोटी वाली? वो नहीं जाती। नेल कलर लगाने नहीं, की वो शॉट? नहीं जाती। वो नहीं जानती। मैं ना उसको खुद ही करती हूँ, हाँ। वो मुझसे करवाती है। अच्छा, क्या बात है। ओके, लड़कियां सबसे ज्यादा हसास किस मामले में होती हैं? अपर लिप्स नजर आने पर, वजन को लेके, या उम्र के मामले? वजन। सब बोल रहे हैं वजन। हाँ वाकई। अच्छा, तुम लोगों में से कभी कोई हुआ है ओवरवेट? मेरा तो वेट जैसे ही बढ़ता है मुझे डिप्रेशन शुरू हो जाता है। नहीं कहो, वाकई हो जाता है कभी ओवरवेट? हाँ हो जाता है, मुझे तो पानी भी लगता है। हाँ ओके, और तुम लोग? नहीं, आई डोंट थिंक कि वो ओवरवेट में आता है, बट रिलेटिवली मेरा वेट क्योंकि गेन हुआ था तब आई वाज अराउंड 53, हाँ सो देन आई गॉट इट बैक। अच्छा, और हाया तुम्हारा वेट नहीं बढ़ता? नहीं, मैं खाती बहुत हूँ तो मेरे बस मुंह पे आ जाता है फौरन। अच्छा। तो बस मुझे उसका थोड़ा खाती बहुत हूँ मुंह पे आ जाता है। और तुम लोग बताओ?
मेरा तो आई वॉज obese, आई वॉज अ फैट चाइल्ड, मतलब मेरी फ्रॉक्स भी नहीं मिलती थी बचपन में। मैं जाती होती थी तो मुझे वो सेक्शन अलग, वो नहीं होता बड़े बच्चों के सेक्शन में उसका साइज वहाँ मिलेगा, जीन्स नहीं मिलेगी। मैं कहती थी ये फ्रिल वाली फ्रॉक, मेरे अब्बू लड़ते थे, कहते थे इस बच्चे को आपके पास साइज है, वो कहते थे इस बच्ची का साइज नहीं है। फिर मैंने ड्रॉप डाउन किया बहुत ज़्यादा। हाँ, तो फिर तुम्हारा वजन नॉर्मल है, इसलिए अब वजन का मैं खुद ख्याल रखती हूँ कि नहीं अभी। नजिया तुम्हारा तो नहीं बढ़ता होगा अभी वजन? आई थिंक मैं तो ऐसी रहती हूँ। ऐसी रहती हो अब? अभी कभी ऐसा हुआ कि तुमने कुछ खाया और तुम्हें लगा हो कि मेरा मुंह ज्यादा भर गया या कुछ? No, I don't think so. अभी कोई डाइट वाइट का सीन नहीं है भैया, छोटी हो। She's a kid now, हाँ, that's why, छोटी हो। जैसे ये क्रॉस करेगी ना 18, 19 फिर थोड़ा बहुत समझ आने लगेगा। मुझे तो मेरी ना भूख के सेक्शन है, मुझे हफ्ता सही भूख लगती है, फिर 2 हफ्ते नहीं लगती। हाँ, जिस हफ्ते लगी होती है उस हफ्ते फिर मैं 5-6 kg 5-6 kg हो जाता है मेरा। अभी मेरा हफ्ते पहले 65 था, हाँ, अब 59 है हाँ, एक हफ्ते में, गिर गया और फिर क्योंकि मैं 3-3, 4-4 दिन नहीं खाती ओह, कॉन्स्टेंटली, और खाना है तो ये बहुत ही ऊंट वाली चीज तुमने अपना ली है, कान भर लिया। वही चलता है। वाह, अच्छा भाई, सही जवाब क्या है? कि लड़कियां सबसे ज्यादा किस बात पर एहसास होती हैं? ओह माय गॉड, हमारी ईदी बच गई। दोनों उम्र के मामले, आप सब छोटे लोगों से पूछ रहे हैं ना, उनकी एज हमारी बॉडी फ्लॉन्ट करते हैं हम इतनी एज के। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है स्पेशली शोबिज में बहुत सारी, तुम लोगों के बारे में नहीं बात करूंगी, बहुत सारी ऐसी हीरोइंस जो कि नजर छोटी आती हैं और बड़ी थी उम्र की, लेकिन वो बड़ी कॉन्शियस नहीं है कि वो छोटी लगे, कम मेकअप करती रही हैं कि वो छोटी लगे। फील लाइक ये ना जेन जी का उल्टा मामला है। हम इस चीज को ऑन करते हैं, अपनी हर इनसिक्योरिटी को ऑन करते हैं, हर चीज को। पुरानी जो जनरेशन है वो है उम्र के मामले में अभी भी दे रहा है। लेकिन हम, जब मैं तुम लोगों की एज की थी तो मुझे तो बहुत शौक था बड़े बनने का, क्योंकि हमें लिपस्टिक लगाने की, साड़ी पहनने की, हील्स पहनने की परमिशन नहीं होती थी, तो हमें तो बहुत शौक होता था जल्दी से बड़े हो ज्यादा मेकअप करने का कि हम बड़े लगे ज्यादा। तो लेकिन आई डोंट नो, जो हमसे जो छोटे हैं वो वाली सारी लड़कियां, उनको होता था बस हम बड़े ही ना हो, हम 20 के ही नजर आते रहे। आई डोंट नो, वो ट्रेंड जो पुराना था ना, वो छोटी बच्चियों को बड़ा लाइक पसंद किया जाता है। अब इसकी शादी की उम्र ये वो नॉट, हम जेन ज़ी वांट्स टू बी द मेन कैरेक्टर, हमें अपना सब कुछ करना है, वुमेन एम्पावरमेंट एंड एवरीथिंग। तो एक एज एक ऐसा फैक्टर है जो आपको पावरफुल बनाता है। जितने आप बड़े हैं आप उतने आप पावरफुल हैं, तो हम इस चीज़ को ऑन करते हैं। शायद ये वजह। लेकिन जब आपकी एज कम होती है तब आपको अपनी एज बताने में बड़ा मजा आता है। हम इतने साल के, जैसे आपकी एज बढ़ती है ना तब आप सोचते हो ओ हमारी एज अब बढ़ गई है, तो फिर आप उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। ऐसा होता है 20s में जब तुम आओगे ना, 20 लेट 20s, फिर होना शुरू हो जाएगा। अभी नहीं होता, अभी बहुत मजा आता है। लेकिन अभी मैं देखती हूँ स्कूल के जो बच्चे हैं वो लोग किसी तरीके से, मैं देखती हूँ तेरे लॉट ऑफ मेकअप, उनको ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, और जब वो तैयार होकर आते हैं तो लुक लाइक आस, मतलब हमारी एज के लग रहे हैं। हाँ, वो यही है ना कि उनको नया नया एक वो मिल जाए ट्यूटोरियल्स देखकर कि वाओ क्या मेकअप आजकल तो इंस्टाग्राम पे रील्स मेकअप की इतनी ज्यादा, वो ट्रांजिशन यू नो एक्सपेरिमेंटल मेकअप जेनजीज वगैरह में सब में बहुत ज्यादा है। लेकिन नकुश भी कितने चेंज होते हैं ना। अब आज से अगर मैं 10 साल बाद होंगी अगर यहाँ और तुम लोग आओगे तो तुम डिफरेंट लगोगे, है ना, बिल्कुल एक चेंज लुक आएगी। क्योंकि मैंने सोफे पे हर उस एक्ट्रेस को जो आज चेंज हो गई है उन सबको बैठते हुए देखा है, चाहे वो सारा खान हो, चाहे माया अली हो, चाहे उर्वा मावरा हो, उन सबको के अलग अलग फेजेस देखे हैं मैंने यहाँ इस सोफे पे। एंड देन इंशाल्लाह आस यस, आपको हमारे भी बहुत सारे फेजेस दिखाए और बहुत कामयाब। पता नहीं मैं डंडा पकड़ के चल रही होंगी उस वक्त क्या क्या होगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो शुक्र है मेरा बुके बच गया। लड़कियां दूसरी लड़कियों से किस मामले में थोड़ी हसद या जलन महसूस करती हैं? स्किन या बालों को लेकर, अच्छी जगह रिश्ता होने पर, या अच्छा फोन पास होने पर? अच्छा, तुम लोग जो ना जेनजीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये तुम लोगों के बारे में बात नहीं हो रही। जो आम लड़कियां, वो नहीं होता था मैंने 100 लोगों से पूछा, स्किन एंड बाल, स्किन एंड बाल। तुम क्या कह रही हो हमा?
आया मम्मा कह रही नहीं मैं कुछ नहीं कह रही, मैं नहीं कहना चाहती। ये कह रही रिश्ता बोल रही है। कह रही रिश्तों को लेकर उसकी इतनी अच्छी जगह होगी। नहीं तो शादी का यू नेवर नो, क्या नहीं पता तो ये हमारे जवाब। बारे में वो तो उन्होंने बोला ना कि हमारे बारे में तो है ही नहीं ना, ये हाँ, जेनजीज ये के बारे में। जेनजीज भी कहाँ सोच रहे हैं रिश्तों के बारे में? जेनजीज के नहीं बारे में नहीं नहीं है। अभी रिश्तों के बारे में नहीं सोच रहे, हसद के बारे में पूछ रही हूँ कि वो ज्यादा किस चीज को लेके उनको थोड़ी हसद होती है, रिश्तों को लेके कि उसका रिश्ता अच्छी Skin and जगह hair. हो गया, Skin and स्किन एंड हेयर को लेकर, या अच्छा फोन उसके पास है। तुम लोग कह रहे हो स्किन और हेयर, और तुम लोग क्या स्किन एंड हेयर ही है। और हया कुछ और कह रही थी, मगर हया जो है उसको उसका मुंह बंद करा दिया है। दिखाओ भाई सही जवाब क्या है। हमारी टीवी बच रही है। जेनजीज को क्या हो गया है? माफी मांगे आप। वो सही जहन में पहुंची थी। आई डोंट इवन केयर, मेरी तो शादी हुई है। मुझे तो अपना वाला ही पसंद है। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो मैंने पूछा नहीं, वैसे रिश्तों की बात आई तो, कि आप लोग अपनी पसंद से करेंगे या अम्मी अब्बू की पसंद से, या क्या तुम लोग अल्टीमेटम दिया हुआ है? अम्मी अब्बू देख रहे होंगे, उनको पता लग जाएगा। अगर हमें नहीं, फिर कोई भी। पसंद नहीं आया तो फिर अम्मी अब्बू पे ही रिलाई करना पड़ेगा। अगर कोई पसंद नहीं आया हाँ बट ऐसे वरना? तो restrict- हाँ नहीं वही बोला हुआ है कि अब ढूंढ लो, मैं तो खुद उनके आसरे बैठी थी अपने यार। कैसे ही से तो तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? अम्मी अब्बू को तुमने क्या बताया? नहीं मुझे जैसा चाहिए वो तो बोल रहे हैं, तो नहीं बनता ऐसा, ऐसे आ ही नहीं रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्या तुम बनवाओ। मैंने कहा अच्छा इंतजार करते हैं। नहीं, क्या क्वालिटीज क्या बताई गई? बहुत लंबी लिस्ट है, अब जाहिर सी बात है वो सारी तो एक इमेजिनरी वो लिस्ट है, लेकिन हाँ यू नो अंडरस्टैंडिंग हो, मेरा काम समझे। हाँ। क्योंकि मैं एक अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल है मेरा। हाँ। तो यू नो उस चीज़ को नहीं समझ पाते, कंसिडरिंग मेरी अपनी जो दूसरी चीज़ें हैं, यू नो चाइल्डहुड चीज़ें, और वो चीज़ें समझे। या दैट्स इट। बहुत ज़्यादा हाँ दिखने में तो भाई ये हो वो हो, नहीं वो सब नहीं चाहिए। अच्छा, वो नहीं चाहिए। नहीं है नोज। हाँ। हम लोग लाइक वी वर डिस्कसिंग द अदर डे कि हम लुक्स पे इतना नहीं गौर करते हैं। वी वर डिस्कसिंग ऑन पर्सनालिटी हाँ। मैटर्स मोर। अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। हाँ? डेफिनेटली पर्सनालिटी नीड्स टू बी फनी। फनी डेफिनेटली। ये सारी बच्चियां क्यों कहती हैं मुझे कि भाई फनी होना चाहिए? हम फनी है ना, तो वो भी तो होना चाहिए ना। हमारा भी अच्छा, और मजाक तुम लोग समझे एज अगला ग्रुप क्या देखते हो कि कितना बड़ा होना चाहिए? लाइक हमसे मुझसे बड़ा होना, एज में थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो फिर आपको अंडरस्टैंड। कितना बड़ा? जैसे लाइक 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 5 साल 5 साल, साल। 6 हाँ साल यार, बड़ा तुम क्या कहती हो? कोई भी जो शर्मा रही है। कोई भी दे दे, कोई भी दे दे। जिस दिन आप रिश्ता प्रोग्राम भी करें ना, आएंगे ये बच्चे। क्योंकि आई डोंट थिंक एज मैटर करती हाँ। है, बस अब क्या ही है, वो है। उस वाले सोफा पे रिश्ता बहुत ज्यादा उस पे एम्फसाइज दिया जा रहा है। इधर हम चिल हैं। नहीं आएंगे ना, वो तो तुम्हारे रिश्ते वाली बैठी हाँ, नहीं है ना। एक तो ये हो गया। वो तो हो गई ना, अब तुम लोगों की बात है। वो बहुत छोटी, उससे तो बात करते हुए मुझे डर लग रहा है। उसकी अम्मी सामने बैठी है, वो कहेंगे मेरी बेटी से और कहते मेरी अम्मी यहाँ कैमरा के नीचे होंगी। तो तुमने अपनी अम्मी को तो बताया होगा ना कुछ कि नहीं? मैंने बताया मैं चाहती हूँ मेरी लव मैरिज हो, हाँ। लेकिन घर वालों को लगे कि अरेंज हुई है। तो नहीं लगेगा, अब तो पता चल गया। ऐसे चाहती हूँ कोई तरीका हो जाए। और नज़िया, तुमने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं होगा? तुम्हें तुम्हारी अम्मा ने कुरेशिया में, बेकिंग में, सब जगह बिजी किया हुआ है। वही ना, इसके पास फारिग टाइम नहीं होता इसकी। अम्मी तुम्हें कुरेशिया भी आता है, और क्या क्या आता है बताओ? निटिंग हो गई, बेकिंग, मैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बेक करती हूँ। ये तो वो उसको Cakes के टाइम नहीं अलावा दिया भी जो कि वो सोचे कुछ। बनाना ब्रेड हो गया, ये देखो जरा, और कुकीज, ब्राउनीज, वो बेकिंग सब लगी हुई है। लेकिन पूरी खातून खाना अम्मी बना रही हैं तुम्हें, निटिंग भी और ये वो। एंड पर फिर रिश्ता ही अच्छा है। वैसे ड्रामे में आने के बाद रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं। तुम लोगों को कोई ऐसा कुछ हुआ तुम्हारे घर में अम्मा वालों ने? नहीं हाँ नज़िया, तुम, मुझे लग रहा है यहाँ कुछ है। नहीं नज़िया, मैं तुम्हारी अम्मी से पूछूंगी ब्रेक पे। अम्मी बताएंगी। ओके, नेक्स्ट सवाल। लड़कियां सबसे ज्यादा किससे डरती हैं? वालिद साहब की डांट से, घुप अंधेरे से,
या छिपकली से? छिपकली से हाँ जनरल आंसर तो छिपकली सही होगा, बट मेरा अंधेरा से मुझे छिपकली से डर नहीं लगता। हाँ मैंने एक बार छिपकली को झाड़ू से मारा मैं। मुझे तो कीड़े इतने पसंद है ना। हाँ, स्पाइडर आर माय फेवरेट। जब मैं छोटी होती थी ना, जो डड्डू के बच्चे नहीं होते, मैं मेंढक उनको हाँ घर लेके आती थी, हाँ उनको धोती थी साबुन से। कोई गंदे नहीं होना, वो बड़े क्यूट लगते हैं। मेरी तो चीखें निकल जाती है हाँ मैं भी देख के। तुम्हें छिपकली से डर लगता है? हाँ, मैं कमरे से बाहर। हाँ ये कह रही है मुझे अंधेरे से लगता है, छिपकली से नहीं लगता, उसको भी छिपकली से नहीं। तो तुम कह रही हो कि तुम्हें छिपकली से लगता है, यहाँ अंधेरा है। ये आंसर देना है कि अपना बताओ? अपना भी बताओ और आंसर भी दो। जनरली छिपकली। जनरली छिपकली। ओके दिखाएं भाई, छिपकली। अब क्या करूं मैं, बुके इन लोगों को हमने दूंगी। पहले बोला था। दो भी दे सकती हैं आप। नहीं ना, कम है कम है। ओके नेक्स्ट सवाल। लड़कियां किस मामले में ज्यादा झूठ बोलती हैं? उम्र के मामले में, तालीम के मामले में, या स्टेटस के मामले में? उम्र उम्र के मामले में। We learned our lesson from the previous question. हाँ तुम लोगों को क्या लगता है? उम्र के मामले में। हाँ दिखाई भाई। ओके चलो इस वक्त मैं दो दे देती हूँ यार। अब सबने पिंक वाला भी दे दे। तो मिल ही नहीं रहा। इस वाले में पैसे नहीं। अच्छा उसमें पैसे नहीं है ना, फ्लावर्स है खाली। ईदी जमा हो गई। तीन तीन तो होनी चाहिए ना, सबको तो मिले। तीन हुए तुम लोगों के पास के नहीं? तीन हो गए और तुम लोगों के पास दो रह गए। भाई एक और सवाल कर लेते, उनके पास दो हैं। हाँ अच्छा, लड़कों को मिलने वाली कौन सी आजादी लड़कियों को मिल जाए अगर तो वो खुश हो जाए? पहनने ओढ़ने की आजादी, दोस्त बनाने की आजादी, बाइक चलाने की आजादी। बाइक चलाने ओके, जनरल आंसर वुड बी कि बाहर जाने की आजादी। बाहर जाने की आज़ादी। यस, आज से बाइक चलाना। हाँ। इट्स लाइक काइंड ऑफ सेम लाइन पे जा रहा है। तुम वैसे जनरली कह रही हो कि बाहर बच्चियों पे पाबंदियां बहुत होती है ना। हाँ। लड़के रात 12 बजे भी बाहर है, मसला नहीं है। बच्ची जो है ना, बाहर वो जाने 6 बजे भी वाली- नहीं जा सकती। मुझे पता नहीं क्यों जनरल नहीं, वैसे मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन के लिहाज से लगता है पहनने ओढ़ने की आजादी। पहनने ओढ़ने की आजादी। हमने कलेक्टिव आंसर दे लेना, तो वो हाँ। वैसे पहनने ओढ़ने की। तुम पहनने लोगों ओढ़ने को क्या की लगता है? पहनने ओढ़ने और तुम मतलब लाइक तुमने क्या कहा था? बाइक चलाने। वो तो मेरा दिल है, मुझे भी बाइक बहुत पसंद है। तो जवाब क्या है तुम लेकिन लोगों वैसे आई थिंक पहनने ओढ़ने की, क्योंकि हाँ। सबसे ज्यादा मसला उसी चीज उसी से चीज बनता में? है। दिखाओ भाई क्या है जवाब। बाइक बाइक चलाने की आजादी। People have told me way too many times that I'm wrong. I doubt myself. ओके तो तुम लोगों को बुके नहीं मिले। तो एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं हम, चांद रात स्पेशल शो आपके लिए लेकर आए हैं। इसी तरह ईदी और ये और भी ज़्यादा फेस्टिविटी जो है वो ज़ाहिर होगी ईद के दिन। तो अभी तक के लिए इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए चांद रात स्पेशल विद प्यारी खूबसूरत लड़कियों के साथ। वेलकम बैक। ईद मुबारक पहले से कह रही हूँ क्योंकि भाई 12 तो बज चुके, अब तो ईद मुबारक ही हो गई। चांद रात मुबारक पाकिस्तान। और यहाँ हमारी बहुत ही प्यारी सी लड़कियाँ रौनक लगाई हुई मेरे शो पर और आपके साथ चांद रात सेलिब्रेट कर रही हैं अपनी, जिसके लिए मैं इनको थैंक यू करती हूँ कि इन्होंने कुर्बानी दी बाज़ारों की। जो इंजॉय करने वाली रात है ये इस वक्त यहाँ स्टूडियो में आप लोगों के साथ इंजॉय करवा रही हैं आपको। सो जो नेक्स्ट मेरा सेगमेंट है इसमें होगा ये कि चलो तुम लोगों को कैप्टन बना देते हैं। एक तरफ मलाइका है, एक तरफ अरीका की टीम, ठीक है? और सामने बहुत सारे हाथ हैं। मेहंदी लगाने का मौका अरीका और मलाइका की टीम को तब मिलेगा जब मेरे सवाल का जो सही जवाब देगा, उस सही जवाब के लिए आपको बजर, ये राउंड है, बजर बजाना होगा और सही जवाब देना। पहले बजर बजाना फिर जवाब। पहले बजर बजाना फिर जवाब देना। और मेरे साथ तो लाइटें हैं तो मैं लाइटों को देख लूंगी, आवाज से पहले लाइट नजर आ जाएगी। ओके रेडी? ओके जी, पहला सवाल। घर में टूटने वाली 3 चीजों के नाम बताएं। ग्लास, प्लेट, बस दिल बोल दिया हमने। दिल सही है, दिल टूटने वाली टूट सही है, हो जाता है, कोई मसला नहीं है। ओके डन, आप मेहंदी लगा सकते हैं। मैं भी लगाऊं? हाँ तुम लगा सकते हो, 10 सेकंड का मौका मिल रहा है। तो जल्दी लगाओ। हाँ नेक्स्ट सवाल। लॉन्ड्री के काम आने वाली कोई 3 चीजों के नाम बताएं।
जीत गई बजर में। वॉशिंग मशीन, डिटर्जेंट पाउडर और फैब्रिक सॉफ्टनर। ओके, एक हाथ आप और 2 हाथ और लग सकते हैं। Oh no. हाँ, I pressed it, I promise. ओके ओके, रेडी, गेट सेट, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रिज में रखी 3 चीजों के नाम बताएं, बताओ। अंडे, दूध, आटा। लगाओ। आटा नहीं रखते फ्रिज में। आटा गूंदा हुआ। गूंदा हुआ। ओके, नेक्स्ट सवाल। घर के कोने पे पड़ी 3 चीजों के नाम बताएं। बिन, झाड़ू और वाइपर। Let's go, Malaika. ओके, 4 हो गए, लिखते रहो। ओके, हाँ, नेक्स्ट। 3 चीजें जो अक्सर खो जाती हैं। मोबाइल फोन, मजा आया। चार्जर और मेरी जुराबों का दूसरा पेयर। ओके, लड़कियों तुम थोड़ा थोड़ा लगा के आगे बढ़ती जाओ ताकि तुम लोगों के पास 6 हाथ आ गए हैं। ठीक है, हाँ, देखना है किसने जीतना है। नेक्स्ट, सफाई के काम आने वाली 3 चीजों के नाम। सुना भी। झाड़ू, वाइपर और वो डिटर्जेंट्स वगैरह। डिटर्जेंट क्या कहते हैं उसको, वो जो मैं क्यों बताऊँ? क्लीनिंग सप्लाईज होती हैं, वो जो डालते हैं। देखिए, ये नहीं गलत माना हो गया। जाएगा। अभी नहीं माना। वो यार मुझे नाम नहीं आ रहा था ना, वो क्लीनर्स होते हैं 4 अभी तक जो फ्रिज पे डाल के फाइनाइल कह लो उसको। नहीं, अब तो हो अब गया तो ना, हो गया। लेट हो गए अब आप। अब लेट हो गए। मेहमानों के नेक्स्ट, मेहमानों के लिए मंगवाने वाली 3 चीजों के नाम। निम्को चिप्स। मैंने बता दिया था। निम्को चिप्स, बिस्किट। ओके, इनके भी 6 बराबर हो गए आप लोग, ये लोग। हाँ, ओके, रेडी, गेट सेट, गो। 3 गरम मसालों के नाम बताएं। 6 हो गए। किसने बजाई यार? ये तो अरिका ने। अच्छा, मेरी हाँ। 3 लाइव देखी लौंग, इलायची और वो फूलदान, बादियाने फूल। हाँ क्या And why did I choose that? बादियाने फूल होता है ना वो। हाँ, हो गई थी ना। हाँ, बादियान का फूल। हाँ, बादियान का फूल। देखा, मैं हीरा भी बोल सकती थी लेकिन मेरा दिमाग देखे। कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड क्यों मैंने चूज किया? हाँ। 3 चीजें जो अम्मी बाद में इस्तेमाल करेंगी कह के रख देती हैं। राइट। हाँ। एक तो हमारी ईदी बाद में यूज होगी, न्यू कपड़े ये भी बाद में यूज होंगे, और उसके अलावा जैसे 10 सेकंड गाने, 10 सेकंड में जवाब देना। हाँ इतना सोचना नहीं है। हाँ, कैंसिल हो अब गया। मैं जवाब दे सकती हूँ ना? तुम दो, चलो 10 सेकंड के हाँ, अंदर। अखबार, डब्बे और उसके अलावा 10 सेकंड गए। हो गए दोनों। अभी कुछ नो हेल्पिंग मुझे कह रही थी, मेरी मामा कह रही है जो भी आटा रख लूंगी बीच में, पता नहीं क्या। ओके, हाँ, घर की 3 चीजें जिस पर लड़ाई होती है। क्या? सबने बताया। फोन का चार्जर, केक अगर या कोई चीज बची पड़ी है, और खाना ही कुछ भी अगर बचा पड़ा है। 2 बार से लेफ्ट ओवर फूड बोला है। केक क्यों? केक केक पे मेरी अक्सर लड़ाई होती है बर्थडे कैंसिल। हाँ ना। ओके, रिश्तेदारों के 3 कड़वे कटीले डायलॉग। मोटी लग रही हो, और इसका रिश्ता क्यों नहीं हो रहा, हाँ। और शादी क्यों नहीं कर रही? 2 चीजें फिर से। इसका रिश्ता नहीं हो रहा, इसका रिश्ता नहीं हो रहा, और तुम शादी क्यों नहीं कर रही? ओके, सही मान लेती हूँ मैं। देखिए आप देखिए, ओके, नर्वस हो जाता है बंदा। अभी तक किसके ज्यादा है भाई टीम? 6 ही है, कोई सही जवाब नहीं, नहीं दे रहा। इसने अभी अभी ये दिए जीत जवाब। गई, ये एक और मैं जाऊंगी। अच्छा, इन लोगों ने हमारी लड़ाई की फुर्सत में डिजाइन देखो कितने अच्छे हैं। हाँ, 8 इनके हो गए, 6 तुम लोगों के। ओके, अगला सवाल। मैं एक और भी हाँ। कहूंगी ना। ओके, अगला सवाल है, रेडी गेट सेट गो। 3 डर जो सोशल मीडिया से रहते हैं। अच्छा मेरा ही था। ओके, लोग मेरे बारे में कोई फेक न्यूज़ ना बना दें, न्यूज़ ना लीक हो जाए, या कुछ एआई ना बन जाए, और उसके अलावा मैं कैंसिल ना हो जाऊँ। क्या? अच्छा, कैंसिल कल्चर होता है। कैंसिल कर ये वो जेंजी, क्या होता इट्स अ है? वेरी जेंजी थिंग। सब हाँ, शी इज ये राइट। क्या होता है? हमें भी बता दो भाई। अगर किसी की ने कोई ना इस तरीके की बात कर दी है हाँ। जो कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल डज नॉट एग्री विद, और recently I know somebody who was almost at the verge of getting cancelled, लेकिन लोगों ने बचा लिया। कोई ऐसी बात कर दें जो लोग जिससे एग्री नहीं करते। एग्री नहीं कि करते, आपने ये बात की कि आपको शर्म गलत बात कर दी, हाँ, तो दैट्स कैंसिल कर, फिर पूरे का पूरा आपका फैंडम खराब हो जाता है, आप कैंसिल हो जाते खत्म हो। हो जाते हो। तो मतलब वो कुछ इंस्टा वाले करते हैं नहीं cancel? नहीं, ऑडियंस लोग। आप फेमस होना बंद हो जाते हो फिर। Not just Instagram, otherwise also. For example, you are on the show, you might just say something.
जो लोगों को ऑफेंड कर जाए। वो लोग आपको कैंसिल कर देते हैं। इसकी मिसाल मैं दे सकती हूँ, पर तो मैं तो अभी कैंसिल हो के मेरी तो मौत हो जाती आप अगर ऐसा हुआ तो आप बहुत बार कैंसिल हुई है। आपने यू नेवर केयर्ड, वी नो बट यू नेवर केयर्ड अबाउट दैट। आपकी ऑडियंस मुख्तलिफ है ना, लेकिन अगर आप जेन जी में होती ना, अब बहुत फिर वो प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, फिर मुझे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होगी। हमें है ऑनेस्टली, हम सारे मेंटल प्रॉब्लम है हमें, क्योंकि वो इतना वो करते हैं ना ट्रोल लोग बहुत, और फिर हम सेंसिटिव भी हैं उस मामले से। आप लोग तो वो नहीं एक एक चीज पढ़ते हैं, हम सब कमेंट्स पढ़ते हैं। नहीं, ऑल्सो अवेयरनेस ज़्यादा है, तुम लोगों को ज्यादा पता है। हाँ, चीज़ें ज़्यादा पता होना भी कभी कभी ना। इग्नोरेंस इज ब्लिस फॉर अ रीजन। यस, बिल्कुल बिल्कुल। तुम लोगों ने कितने हाथ लगा लिए? सारे मेरा हाथ कोई एक भी ना देखेगा, इतने देखे जरा करीब जाके देखे। मेरा हाथ वैसे जीत गई है मलाइका की टीम। मैंने अच्छी लगाई है। हाँ ये वाह, इन्होंने ये देखो नीमू सेम ये नीमू से हाथ पे बना दिया। अब मुझे समझ आई, छोटी बहन खुश हो जाती होगी, उसने मछली और कार्टून प्रीटी श्योर है। और ये बनाई है तुमने? या जल्दबाजी में ये जल्दबाजी में। और ये सारी नहीं देखिए सेम बट इट गेट वर्स। अच्छा, आयशा ने मेहंदी अच्छी लगाई है। और हया ने जो है, हया किया है ये देखो हया ने क्या किया है। इसमें ना मैं बस गुम हो गई थी। मेरा और आपका कंपटीशन है वर्स में। मैंने बहुत टाइम बाद मेहंदी लेकिन तुमने सबसे अच्छी लगाई है। अगर मेहंदी, ये वाली बहुत अच्छी है। अगर मेहंदी जीतने के ऊपर होता कंपटीशन तो तुम जीत जाती, लेकिन ये अभी सवाल देने के ऊपर था। इसलिए मैंने ज्यादा एफर्ट नहीं हम किया। लोग तो बस पेस ले रहे थे। हाँ हाँ। चांद रात वाले दिन आएंगे, अगली चांद रात वाले दिन आपके घर। आप मेरे से बनवाएंगी? ये मुफ्त में कर देती है काम, मैं बताया। ओके जी, तो मेहंदी भी लगवा ली, लगा ली, शौक भी पूरे हो गए। ये मुझे बताओ जरा, टोटका बताओ कोई मेहंदी का रंग तेज करने का। पता नहीं हरके गुलाब वाला क्या सीन है। हरके गुलाब वाला बचपन में मैंने किया हुआ है। क्या? चीनी, लेमन, हाँ, उसका मिक्सचर बनाकर उसको फिर लगा के उसको फिर सूखने दो। अच्छा। पता नहीं, वो कहते हैं कि वो गहरा हो जाता है, और मैंने ऐसे किया और अपेरेंटली वो गहरा ही था। मुझे नहीं पता उसकी वजह से था या वैसे ही गहरा था। हाँ, तुम्हें पता है कोई टोटका? नहीं, मेरी तो मेहंदी हमेशा ही डार्क आती है। हाँ, हमेशा। या गोरे होने के फायदे नहीं, बहुत सारे गोरे लोगों को नहीं आती भाई, कि हाँ बिल्कुल ही डल आता है। आई थिंक मेहंदी पे डिपेंड करता है। अगर मेहंदी अच्छी हो तो रंग बहुत डार्क आता है। अगर वो भी होता है खून की, वो भी होता है कि जिसका खून गर्म होता है, पता नहीं, आई डोंट नो। फ्रंट पे तो वैसे ही बहुत डार्क। तो ये भी आता है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर मेहंदी का रंग गहरा आए तो उसकी सास उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। ये हमारे जनरेशन वाले लोग कहते थे, तुम लोगों की हम लोग नहीं जनरेशन कहते, लेकिन वो लोग ये कहते हैं। हाँ सही कह रही हो। बचपन से ये सुना मिथ है है, ये। सुपरस्टिशियस थे ना हम लोग, तो कहते थे अच्छा जिसका मियाँ ज्यादा प्यार करता है, जिसकी सास ज्यादा प्यार करती है, उसका रंग गहरा है। बचपन में लोग बोलते थे ना, मैंने सुना है ये। हाँ, Also ऐसा ही था। कि जब तक मेहंदी नहीं उतरेगी हम अपनी बहू से कोई काम नहीं करवाएंगे। मैं ऊपर ट्रेस कर लेती होती थी। तुम लोगों को कोई टोटका नहीं आता यार? वो जो लौंग होती है ना, उसको तवे पे डालो और उसकी जो हीट होती है ना, उससे तेज हो जाता है मेहंदी। से आगे हाथ से। हाँ, सेके ऐसे तवे के ऊपर लौंग रखी, लौंग की धुनी देना कहते हैं। हाँ, और वो चीनी का पानी था जो तुम कहा ना, लेमन वाटर नहीं था, वो चीनी का पानी था। लेमन वाटर तो लगाओगी बहन तो जहाँ भी कट लगा होगा ना, कुछ की कोई याद आ रही है, पता नहीं शायद। वो बहुत डिस्टेंट मेमोरी है, कुछ चीनी का पानी है जिसकी वजह से वो मेहंदी झड़ती नहीं थी, लगी रहती थी, और फिर वो रंग अच्छा आता था क्योंकि देर तक लगी। लेकिन आजकल सारी मेहंदियां वो बनी इस तरह से रही हैं कि केमिकल है या गहरा होता है। बट आपको पता है कुछ टाइम पहले तक जब छोटे थे, आई रिमेम्बर कि कुछ मेहंदियाँ इतनी तेज होती थी कि वो जला देती थी। वो केमिकल वाली होती है। देखा है किसी के वो जो फोड़े निकल जाते हैं, थोड़े अक्सर तो देखा नहीं, है। लेकिन मेरी जो हाँ मैंने देखा है। मेरी बहन के केमिकल रिएक्शन हो गया था, तो उसके आज भी यहाँ पे मार्क है। उसका है chemical बचपन में reaction। उसके हो गया था। You have to be मैंने very careful. तस्वीरें नहीं देखी तुमने? ये इतने मोटे मोटे छाले और फोड़े और पता नहीं क्या क्या हो गया। उसको फोड़े पे वर्ड बहुत फनी लग गया है। अच्छा, कोई जैसे होता है ना घरेलू टोटके, वो तुम लोग करते हो कभी? जैसे तुमने बताया था एलोवेरा लगा लेती हो फेस पर,
वो उपटन वर्क्स ऑलवेज जो हल्दी वगैरह वाला, और मेरा जो पर्सनल फेवरेट है ना वो बेसन और दही मिक्स करके ना तो वो फेस पे लगा लेते हैं ना तो वो सारी लाइक गंदगी एकदम निकल जाती है। वाकई हाँ, मेरे लिए तो नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग है क्योंकि मैं बचपन में गरीब हुआ करती थी, तो मैं बचपन से जो चीज़ें हैं ना वो अभी भी कंटिन्यू रखती हूँ क्योंकि मुझे आई बिलीव कि उनका इफेक्ट आता है। तो जिस चीज़ पे आपको बिलीव हो जाता है ना फिर वो आपके लिए काम करती है। तो तुमने क्या कहा, बेसन और दही? बेसन और दही और बीच में लेमन भी अगर आप मिक्स कर लें या हनी मिक्स कर लें, जो भी आप जिस तरह का इफेक्ट। तो अगर अभी कोई लगा के थोप के सो जाए सुबह, नहीं ज्यादा देर नहीं, तो आई थिंक उसके बाद वो स्क्रब वो सूख जाता जाता है ना, तो वो करेगा। इट्स लाइक अ एक्सफोलिएटर फॉर योर फेस, सारी डर्ट्स वगैरह। आई वाज थोड़ी सी हल्दी मिक्स कर लें फिर वो टर्मरिक सोप वाला काम भी कर देता है। तुम बताओ कि टोटका भाई तुम लोग? मैं भागती हूँ टोटकों से। जहाँ मेरी बहन है घर में, वो बहुत शौक से टोटके, उसके बाल इतने लंबे प्यारे, उसके हर चीज़ का ना वो टोटका रानी मैं उसको कहती हूँ। वो मुझे बिठा लेगी और मुझे कहेगी कि बैठ जाओ, वो कर दे तो कर दे, अदरवाइज मैं भागती हूँ। आई डोंट लाइक, नहीं करती नहीं। तुमने लगाया कभी प्याज का पानी और ये अम्मी लगा के तेल? हाँ, वो तो मैंने पिछली बार आपको बताया था। हाँ। लेकिन अभी मैं आपको उस दिन बताना भूल गई थी कि मेरे पास एक है देसी टोटका। हाँ। इट्स लाइक अ नेचुरल होममेड ब्लीच, अच्छा, और ये बनता है केले से। कैसे? वेल सो यू बेसिकली मैश अ बनाना और उसके अंदर आप थोड़ा सा बेसन डालो, थोड़ी सी हल्दी डालो, एंड आई डोंट रिमेंबर कि अगर थोड़ा सा मिल्क डालना होता है फिर नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। फिर उसको ना अपने पास फेस पे अप्लाई कर लो एंड देन स्क्रब कर लो आफ्टर लाइक अ फ्यू मिनट्स। हाँ। वो जब हार्ड हो जाए, थोड़ा ड्राई हो जाए, फिर उसके बाद आप इसमें काफ़ी गोरी दिखती है। हाँ, आपको क्या जरूरत गोरा दिखने की, आप इतने खूबसूरत ग्लो आती है ना फेस पर। माशाल्लाह, माशाल्लाह। एवरीवन एल्स ये थोड़ा बेबी। आप लोग भी बताओ कोई टोटके? मुझे तो बहुत चिढ़ है। नहीं, कोई अगर मुझे बोल भी रहा होता है ना कि हाँ ये करो, थैंक यू, कभी भी नहीं किया? अम्मी ने पकड़ के तेल वेल कुछ भी नहीं लगा? तेल वेल तो वो तो टोटका ही हुआ ना, नहीं है वो तो मिक्स करके तेल ही बेसिकली। कोकोनट में आपने रोजमेरी मिला दिया, ये वो करके। हाँ। लेकिन यू नो स्किन के हिसाब से तो आई डोंट डू एनीथिंग। कभी भी नहीं किया? मैं नॉर्मल स्किन केयर में इतनी लेजी हो जाती हूँ। अभी टोटके खुद बनाए और फिर लगाए। तो मायशा अब वैसे ही हर चीज मिल जाती है, हाँ। क्या जरूरत है टोटके करने की। ये हमारी उम्र के लोगों के लिए हैं टोटके। I'll tell you a fun story. Again, मेरी लाइफ में बहुत फनी स्टोरीज है। मेरी अम्मा बालों के लिए ना कुछ घर में तेल बनाती थी, आंवले, रीठे, कलवंजी, पता नहीं क्या क्या डाल के उसको ना जला कर तेल को तो कुछ मिक्सचर सा बनाती थी, और वो मसालों की खुशबू थी बहुत स्ट्रॉन्ग। हाँ, तो मेरी अम्मी ने मुझे लगा दी हस्बे मामूल। मैंने लगा लिया कि अच्छा ठीक है ओके, और उसकी जो खुशबू थी ना वो नहीं जा रही थी। हाँ। मैं अगले दिन अकेडमी गई और मेरे ना फ्रेंड्स ने बोला कि यार बिरयानी की खुशबू। And I was like, मैंने कहा दैट इज नॉट बिरयानी, माय मम जस्ट मेड एन ऑयल, और वो मेरे सर पे था, उसकी स्मेल नहीं जा रही। और मैंने कहा मैं 3 दिन अब छुट्टी करने वाली हूँ मामा, क्योंकि लोग मुझे कह रहे हैं बिरयानी कहाँ से। So that was it. आपको पता है जब हम कोई टोटके का शो करते हैं और मैं घर जाती हूँ तो मेरे घर में एंटर होते ही मुझे कोई प्याज की बू आ रही होती है, तो पता चलता है जो मेरे घर की हेल्प है उन्होंने मेरा शो देखा है और प्याज का पानी लगा के बैठी हुई है सब। और घर के एंटर होते ही मैं कहती हूँ मैंने शो किया ही क्यों। एक छोटा सा वक्फे के बाद देखते रहिए। है तो नाम हमारा गुड मॉर्निंग पाकिस्तान शो का, लेकिन इस वक्त चांद रात मुबारक पाकिस्तान। ईद मुबारक पाकिस्तान। बहुत प्यारी लग रही है मायरा। एक ही तो दिन है, सब शोरपन कर सकते हैं। हर ईद पे मायरा की फिल्म आती है, बस हीरो बदल जाते हैं। देखते जाए होता क्या। हम देख चुके भाई। चलो भाई, तो बनाओ। मायरा गिर जाती है सेट पे, तो फिल्म हिट हो जाती है। ये बात सच है। चल होते ले आए एक पाव। ये तो देखो सोने तो सेट ही मांग लिया इस औरत ने। अंडा दीजिए अब। मुझे क्यों देख रहे हैं भाई? ये लिंगो मुझे बिल्कुल नहीं आती। Hey guys. वो डिलीवरी राइडर की बात कर रही है ना? पता है, दादाजी, पता है, बताइए पता जरा, पता हो गई। चूड़ी तो लेती जाए। तू यार पहले मैं गोलगप्पे खिला दूं, क्या है मैं बेच क्या रहा हूँ? चाट। हुमायूं सईद या फहद मुस्तफा। फिल्म लगी है जी आग लगे बस्ती में, एंजॉय करें।
वेलकम बैक। आप सब देख रहे हैं चांद रात का स्पेशल शो और हमारे साथ ये बहुत प्यारी प्यारी लड़कियां, लेकिन अब इनको भी नींद आ रही है। तुम लोगों को नींद आ रही है? चांद रात है, अभी तुम्हें घर जाके जागना है। तो लेकिन खैर, जाने से पहले ज़रा चूड़ियाँ वूड़ियाँ तो देकर जाएंगे हम। वैसे मैं तुम्हें इससे पहले कि अपने एक्टिविटी की तरफ ले चलूँ, सबकी कोई ना कोई ख्वाहिश होती है, ड्रीम होता है। और अगर तुम लोगों का ड्रीम था इस इंडस्ट्री में आना तो तुम लोग आ गए, लेकिन अब नेक्स्ट ड्रीम क्या है कि किसके साथ काम करने का शौक है? हरिका बताओ तुम। मुझे एज अ डायरेक्टर तो मिशन भाई के साथ काम करने का शौक था एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट दैट। हाँ, बट एज अ लाइक को-स्टार co-star, yeah, I would love to work with बिलाल अब्बास, लेकिन वो मुझसे थोड़े से ना वो लगेंगे, बड़े लगेंगे। हाँ, तो क्या पता भाई कि वो क्लीन शेप कर लें, कुछ भी कर लें, पतले होके आ जाएं। फैसल कुरैशी अभी तक आता है सबके साथ, तो कोई मसला ही नहीं है। आपने तो लड़के आइकॉन का नाम ले दिया ना। हाँ ना, तो वो तो ये तो आदमियों के लिए प्रॉब्लम नहीं होती। तो बिलाल अब्बास ऑफ कोर्स। और तुम बताओ मेरा यार। भी बिलाल अब्बास का चोरी लगी है। ये दोनों डबल रोल। हाँ, डबल रोल। बट बिलाल अब्बास एंड सज्जल अली आई रियली हाँ। लव के साथ। और तुम बताओ भाई आयशा। पहाड़। ओके। हाँ भाई, सबा कमल के साथ। और कोई हीरो बताओ। हीरो बताओ ना, तुम्हारे साथ ऑपोजिट कोई के साथ काम करने का। ये तो सबा कमर के बारे में सोच रही है तुम, वो तुम्हारी हीरो नहीं आ सकती। मैं लाइक कुछ डिफरेंट टाइप का कर लेंगे। नहीं, मेरा मतलब वुमेन एम्पावरमेंट। हाँ, वुमेन एम्पावरमेंट। किसी और। हाँ, मतलब लड़कियों की स्टोरी। तुमने लड़का सोचा ही नहीं कि कुछ क्या हो। अभी नहीं। तुम बताओ भाई। भाई की साथ भाई बोल रही है। हाँ, तुम बताओ भाई। So I was gonna say Sabha Kamar as well because she's a phenomenal, नो डाउट। actress, like amazing. हाँ, तो Sabha Kamar for sure. और बस लड़कों के नाम ले ही नहीं रहे ये लोग, पता नहीं डर रहे क्या हो रहा है। से थोड़ा सा है उनका, उनको आगे भी जवाब आगे जवाब दे रहे। नदिया तुम बताओ, किसके साथ तुम चाहती हो कि तुम्हारा पेयर बने आगे चलकर? तुम्हारे नाप का खैर कोई अभी है नहीं, लेकिन कोई बात नाप का सोच तो सोच सकता है ना बंदा। मैंने वैसे भी पेयरिंग का नहीं सोचा, बट आई विल टेल यू द पीपल दैट आई एडमायर द मोस्ट एंड जिनके साथ मुझे काम करना है। मुझे मावा जी के साथ फिर से काम करना है। आई वांट टू वर्क विद सबा कमर बिकॉज आई लव हर सो मच। शी इज एन अमेजिंग एक्टर, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टर है वो। और हानिया आमिर एंड फाज मुस्तफा भाई एंड तला भाई अगेन एंड तला चतुर। अच्छा, भाई भाई लगा के और वो तुम्हारे हीरो बन गए तो। ओके भाई, तो मैं कुछ सवाल तुम लोगों को इस तरह करूंगी कि तस्वीरें दिखाऊंगी और उनके कुछ AI वर्जन होगा तस्वीर। तुम लोगों ने गैस करना होगा कि ये कौन सी एक्ट्रेस है। ओके, ये कौन है भाई? हिंजा हाशमी। माहिरा खान। ये कौन है भाई बताओ? मुझे तो पता है। तस्वीर AI पे पिक्चर बनाई हुई है और ये एक्चुअल में कौन है? Maybe she's a TikToker. एक्ट्रेस ही है। गैस करो। कमल। Any- अच्छा, मैं Can't really कोई हिंट्स दो। या इन्होंने नहीं देखा होगा मेरा साइन ड्रामा। मॉडल थी और अभी भी हैं, 2 बच्चों की माँ है, लगती नहीं है। सुनीता मार्शल। मैंने बोला था सुनीता मार्शल। तुमने बोला था? हाँ, तुम्हें चूड़ियाँ दे देती हूँ मैं। तुम्हारे कलर की चूड़ियाँ कौन सी? येलो। तुम्हें चूड़ियाँ दे देती हूँ। चलो, 1 दर्जन चूड़ियाँ तुम्हारी हो। और वो जो सारा खान था वो नहीं काउंट होगा? हाँ, सारा खान काउंट नहीं होगा? नहीं यार, ये क्या किया हुआ है? ये लो, ये चूड़ियाँ तुम्हारी। ओके, नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। ये तो नो हर माधुरी दीक्षित। क्यों माधुरी दीक्षित में लग क्यों पूछोगी? रीमा। रीमा मानूर ने जवाब दिया और मानूर का जवाब दुरुस्त है कि नहीं? दिखाओ। बिल्कुल दुरुस्त है। कौन सी कलर की? ऑरेंज। ये लीजिए, आपको चूड़ियाँ मिल गई हैं। ओके भाई, नेक्स्ट। मैं बैठूं क्यों, खड़ी रहती हूँ मैं। हाँ भाई, नेक्स्ट AI पिक्चर दिखाइए। ज़्यादा ही कार्टून हो गया।
शुभ्रा नीलम मुनीर ये ऐसी एक्ट्रेस हैं जो फिल्म में होती है तो फिल्म जरूर हिट होती है। मैं भी शयाद क्या बात है मानू, तुम्हें चूड़ियां जीतोगी लग रहा है? ये लीजिए। ओके, सही जवाब दिया मानू ने। नेक्स्ट एआई पिक्चर। ओ आई नो हर, पर इनका नाम नहीं आता किंजा सबूर नहीं 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 इनका एक ड्रामा भी बड़ा हिट हुआ था ARY पे, और वो चीज कराची की बहुत मशहूर चीज है। सजन अली बंस रोड वाला, नहीं बंस रोड इनका एक ड्रामा बहुत हिट हुआ था ARY पर, और उस ड्रामे का नाम कराची की बहुत मशहूर चीज है। बिरयानी। हाँ, उसका कौन अदाकार है? नहीं, रमशा खान तो नहीं लगी ना। सबीना बोली पुलाव रमशा जी, सबीना सरबत। ओ सरबत गिलानी सरबत, बिरयानी में सरबत भी थी। आई वाज इन बिरयानी और मुझे ही नहीं। हाँ सरबत। ओके, नेक्स्ट पिक्चर। हुमायूं सईद तो हाँ, ये तो बहुत ही ये क्या है? आयु सही है, हुमायूं सईद दिख रहा है। हुमायूं सईद। अरे यार, चेंज कर दिया, AI का कोई फायदा ही नहीं। हटाओ इसे, मैं इसको नहीं मान रही। नेक्स्ट। मानेगा नहीं मानेगा। किसने बोला न माने जाए? मैंने बोला। सबने बोला, लाइका ने नहीं, उसने भी बोला। पहले तुमने बोला है। हया ने सबसे पहले अपने मुंह के अंदर ही बोला नुमान। ये सही जेनजी की निशानदेही कर रही है। तुम लोग भी सारे जेनजीज देख लो, तुम लोग ऐसे सुस्त माथे बैठे होते हो। हाँ, ये हया बिल्कुल सही निशानदेही कर रही है। नुमान एजाज। हया तुम कुछ जीत गई हो, खुश हो जाओ। पिंक माय फेवरेट। थैंक्स। ये क्या सेट पे भी ऐसे ही करती है अरिका? हाँ है, इसको उठाना पड़ता है। उठो, मीसम भाई यही बोलते हैं इसको। ये अपनी ना इसको ड्रिप लगवाओ। स्लो है थोड़ी सी, ये बैठी रहेगी सोफे पे। इधर आ जाओ, लाइन कर दो। ये कैरेक्टर में ही है। ये अपने अब्बा पे पड़ी है ना, उसमें जो ड्रामे में उसके अब्बा है। कर करके भी ना अभी आजकल वैसी हुई है। आजकल डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही मैं अपने आप में और जोया में एक्चुअली। ओके, नेक्स्ट एआई पिक्चर। जाद असलम। पहले तुमने बोला है, दिखाओ ये है भी कि नहीं। ओके, गुड गुड गुड। पहचान लिया था। क्या है तुम्हारे पास? रेड। बॉयज आर इजियर। उनके साथ अभी मैंने काम किया था बड़े में। कुछ वो नहीं। हाँ, इसीलिए। ओके, नेक्स्ट एआई पिक्चर। बुशरारी। ये तो बहुत ही आसान है। किसने बोला सबसे पहले? आई सर। हाँ, सबसे पहले तुमने क्या? मेरे पास क्या? येलो। एक और थोड़ी दी। ओके, कुछ इतनी एआई पिक्चर्स इतनी कोई तुम लोगों ने इतना आसान बनाई है, कुछ इतनी मुश्किल है। ओके, नेक्स्ट। शहजाद शेख। शहजाद शेख। सलमान सईद। मुझे लगा शहजाद शेख। मैंने पहचान लिया है, लेकिन मुझे नाम याद नहीं आया। सलमान सईद। नो, वो लंबे से जो नाम याद नहीं। तो मैं हैरान हूँ कि हया और अरीका को नहीं पता। आगा अली। नहीं, इमाद भाई तो नहीं, हमें नहीं पता। तो फिर ऑब्वियस तो इमाद भाई होना चाहिए। सोचो मुझे तो अभी भी शहजाद शेख ही सोचो। लग रहे हैं। अरे उनकी बेगम तुम्हारे साथ काम करी है, तुम्हें नहीं पता? सनम जी के शोहर का नाम क्या है? अरे नाम याद नहीं आया। उनका नाम नहीं याद आ रहा हमें। दिखाओ। मोहिब मिर्जा। मोहिब मिर्जा। हाँ, नाम याद नहीं आ अब रहा। याद रखें। ओके भाई, नेक्स्ट। आज मुस्तफा भाई लग रहा है मुझे। अच्छा इतना कॉर्नर पे। एहसन एनी गेसेस? कोई ज्यादा इसकी बहन नहीं, इसकी साली, बीवी, ये सब शोबिज में है। सारी साली और ना बीवी। लेमन के जो नीब बट है ना। ओके, किसने बोला? हया ने बोला। मैंने से मानूर ने बोला। हया तो अपने मुंह के अंदर ही बोल रही। नहीं मैंने ये जोर से बोला। जोर से बोला। और चिल्लाऊं मोर नहीं, एक्चुअली मानूर ने बोला कि हया ने बोला? नहीं, हया स्टार्टेड। मानूर ने उसको हिंट एक और हाँ, दिया था, मैंने- तो हया ने बोल दिया था। तो दिस इज फॉर हया। हया, yes. पहले उसने बोला ना। हाँ, ओके।
हाँ नेक्स्ट टू शाउट नाउ। सनम सईद। सनम सईद यार। उर्वा। सनम सईद। किसने बोला सनम सईद? मैंने। ओ दिखाएं जरा। सही जवाब दिया है आपने। सनम सईद। दिखाएगा, तुम भी जीत लो। वो गेम में। नहीं, उसने बोला था 2-3 बार ना, लेकिन ये चुप कर जाती है बाद में। इससे अंग्रेजी एक्टर पूछो तो पता चलेगा। ओ हाँ, ठीक है। ओके नेक्स्ट। बिलाल अब्बास। नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट आगा अली। हया जो है बिल्कुल सही बोला तुमने। I'm gonna work with him, हाँ। नॉट। ये देखो ये है ज़हीन लड़की, लेकिन इसकी पूरी बैटरी, क्योंकि रात को जल्दी सो जाती है तुम। नहीं, मैं बस क्या करूँ, मैं सैड सी भी थोड़ी। गज़लें सुनने वाली। हाँ, थोड़ी ना सुकून वाली। ज़ेन। ओके नेक्स्ट आई पिक्चर। अहमद अली भट्ट। अहमद भट्ट। नदिया कुछ सीखो तुम। अहमद भट्ट। तुम्हें एक्टर्स के नाम याद नहीं करा अम्मा ने। आते हैं, लेकिन इनमें से नहीं आते हैं। इनमें से नहीं आते। अहमद भट्ट। बिल्कुल सही। ओके हाँ भाई नेक्स्ट एआई पिक्चर। फवाद खान। सबको पता है, पूरे जेनजीज को पता है। हैं? ये तो सबने बताया यार। अब मैं सबको चूड़िया कैसे दूँ? चलो दे देती हूँ, सबको दे देती हूँ। हाँ, इनकी Okay. तरफ तो आए ना। अरे यार सब पे तरफ, इनकी तरफ तो एक आए। ये लो। हाँ बेचारे कुछ बच्चे, इन लोगों का तो एक भी नहीं है चूड़ी। हाँ, ये लो। बेचारे खाली तकिए पड़े रहते हैं। खाली तकिए हैं, ये लो नदिया तुम्हारे लिए। थैंक यू। फवाद खान पहचान लिया तुमने, मतलब किसी ने नहीं बोला कि मैंने, अगर वो उनके साथ काम करने का मौका मिले। फवाद भाई। पहचान सब लिया। हाँ ओके नेक्स्ट। फैसल कुरैशी। सही जवाब। ऑरेंज है ना तुम्हारा? इस बात पे आपको मिलेंगी चूड़ियाँ। ओके और नेक्स्ट। आपका एक रह गया। हालिया बाकी। अरिका तुम जीत गई हो लड़की। हाँ, मेरा लास्ट है। ये चलो भाई कौन जीता है? मेरे ख्याल से मानूर और तुम्हारे बराबर हैं। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ओके मानूर और इस टीम से मानूर और इस टीम से अरिका जी। क्या बात है, क्या बात है। चलो इन दी एंड सेल्फी के आइडियाज दो अब मुझे भी सेल्फी खींचनी है ईद पर। तुम लोग जरा मुझे ट्रेन करो। ये आपको ये Ideas। बताएंगे ये दुपट्टे को ऐसे नहीं उधर खड़े हो ना सेल्फी के, एक एक करके मुझे कोई टिप्स दो। चलो आओ 0.5 से ले। एक एक करके टिप्स दो भाई। आओ चलो नदिया पहले। सेम ऐसे है। हाँ नहीं इधर आएंगे ना हम। देखो सेल्फी का बैकग्राउंड भी हमने बनाया हुआ है ना पूरा। ओह वाह। ये रहा देखो। ओह वाह। मैं यहाँ खड़े होकर तुमसे सीखती हूँ, तुम आप फ्रेम में मुझे बताओ। हाँ कैसे? एक पाव आगे करे, ऐसे करे, ठीक है। बस ऐसे। सबसे जेंजी वाला साइन होगा जेंजी वाला का। सही है। और बताओ और एक आध कोई टिप दो। और अब वो पाउच वाला तो खराब हो गई ना। पाव वाला खराब हो रहा है, पुरानी वो बहुत पुराना हो गया है। और मैं तो हमेशा ये करती हूँ, ये और जुबान यही हाँ, करती ये हूँ। आजकल जबान निकालने वाला सिस्टम है। हाँ। ये बहुत कूल लगता है मुझे। चलो सही है, और दो। साथ में मिरर सेल्फी हो गई ऐसे में। नॉर्मली लोग हाँ। ऐसे करते हैं, लेकिन मैं कभी कभी ऐसे कर लेती हूँ। हाँ। लाइक मिरर सेल्फी। मिरर सामने रखा हुआ Yeah. है और उसके बाद एग्जैक्टली। ओके दिस इज इट। और बाकी सारे नॉर्मल वो फॉर्मल वाले होते हैं, जैसे ऐसे हो गया, हाँ। और लाइक फैशन शूट्स एंड स्टफ ऐसे हो गया। मतलब बहुत आजकल जो है वो सिंपल है, बहुत ज्यादा पोज्ड, मतलब पोज करके नहीं। वेरी कैजुअल, वेरी हाँ, कैजुअल। बहुत बहुत नेचुरल। हाँ ठीक है चलो तुम लोग भी बताओ, एक एक करके सब बताओ। कितना क्यूट फोन है है ये। ना? आज तुम मानो सबसे मैं पूरा कोर्स करूंगी आज चांद रात पे ना, सेल्फी कोर्स। हाँ चलो नदिया So I'll tell you what I do हाँ. usually. Okay. So whenever I'm taking a selfie, it's mostly like this, or maybe from the top angle. हाँ हाँ पतले आते हैं ना टॉप एंगल हाँ, से। exactly. देखा कितनी अच्छी टिप। अच्छा, और बैक कैमरा करके क्लियर पिक्चर भी आती है। आप 0.5 से लो, सो यू लुक अ लिटिल लॉन्गर। हाँ. और पीछे से एम्बियंस वगैरह वो सब कुछ भी आ जाता है। अच्छा। तो पीछे एक तो होती है ना सेल्फी ऐसे। हाँ. आप ऐसे, और इसमें इधर जो आसपास वाले लोग हैं 4-5 लोग आप कवर कर लें हॉरिजॉन्टली। वो आंख वांख टेढ़ा। नहीं, यू कीप इट एट दिस एंगल, अपने हेड से थोड़ा सा ऊपर, और लाइक दिस। और इधर के चारों लोग जितने भी होंगे वो यू कैन कवर देम विद 0.5। ओह सही है, जबरदस्त जबरदस्त। आओ भाई नेक्स्ट टिप।
सेल्फी टिप, चेंजी से सेल्फी टिप लेने का मजा ही अलग है भाई। अब मैं काफी कुछ सीख गई हूँ। मैं वैसे सेल्फीज नहीं लेती, मेरी आंखें मुझे पसंद है तो मैं यूजुअली इसी तरह सिर्फ इतना। हाँ। लाइक और मैं एंड्रॉइड यूज़र भी हूँ, मुझे आईफोन यूज़ करना नहीं आता, रखा हुआ है वीडियोस वगैरह के लिए पर मुझे पसंद नहीं है। हाँ। तो फिर उसको आपको क्लिक करना पड़ता है, आईफोन की तरह आप उसको साइड से क्लिक नहीं कर सकते, तो अपना एंगल। और अब आप एंड्रॉइड पे अगर आप हाथ भी, ये मैं तुम्हें सिखाऊंगी, मैं भी एंड्रॉइड यूजर हूँ। Really? अगर आप अपना हाथ यूं यूं करते हैं तो क्लिक हो जाती है पिक्चर, पता है आपको? आई थिंक जेस्चर्स ऐड करने पड़ते हैं उसमें। नहीं, हाँ। अगर आप कैमरे के आगे हाथ इस तरह यूं करके हरकत देते हैं वो खुद क्लिक होती है पिक्चर। ओके ओके, I'll do that। तो वही एंगल थोड़ा सा ऊपर। हाँ। और फिर कभी मूड हो बहुत क्लियर पिक्चर लेने का तो फिर बैक कैमरा ओके। कर लिया और that's it। और कोई वो भी तो बताओ ना, कोई अदा तो बताओ कुछ सेल्फी की, आधा मतलब लाइक कोई अच्छा, हमारी ना प्रायोरिटी तो ये है कि एक तो फेस स्नैच लगे जो आपकी अच्छी साइड है वहीं पे हम रखते हैं यूजुअली। ये वाली साइड अच्छी है तो इस हाथ से, ये वाली साइड है तो इस हाथ से। और दूसरा ये कि बंदे को फिट लगना चाहिए, तो फिर ये पीछे से हाथ रख लिया, अच्छा, थोड़ा सा okay। ट्विस्ट कर ली, बॉडी जितनी ट्विस्ट होती है उतना ज़्यादा बंदा फिट लगता है। बॉडी ट्विस्ट करके फिर यू नो, हाँ, फिर वो आपका जरा फिगर अच्छा भी अच्छा लगेगा और फेस भी अच्छा लगेगा। ओके। चलो तुम बताओ आयशा, मुझे सेल्फी के आइडिया। मैंने देख ली हया मुझे कैसी बताती है। क्यों? क्योंकि मैंने हया को जगा था। हाँ, इन चीज़ों से मैं तो बहुत दूर हूँ। नहीं सेल्फी क्वीन नहीं हो तुम? नहीं, वाकई। चलो एक आध टिप दे दो। थोड़ी बहुत, मतलब मैं ज़रा स्माइली, मेरी स्माइल अच्छी है इसलिए मैं ज़रा स्माइल करके लेती हूँ। हाँ, ओके, सही है। बस सिंपल, देखो मैं कोई भी एग्जैचुरेट करके नहीं बता रहा, थोड़ा सिंपल बता रहे हो। सही है, ऐसे ही। आप ज़रा सिंपल, आई थिंक आजकल मैं हूँ थोड़ी सिंपल इसलिए। आ जाओ, चलो हया तुम जाओ। मैं यूजुअली 0.5 में ही लेती हूँ। अच्छा। बैक कैमरे से 0.5 किया, ये टॉप एंगल भले मैं अकेली हूँ या दोस्त हूँ। हाँ, टॉप एंगल बेस्ट है। वो जो है ना, बड़ा एस्थेटिक, एक जेन जीज का बड़ा एक नया वो है कि हर चीज़ एस्थेटिक होनी चाहिए। हाँ। तो उस तरह से अगर मैं किसी चीज़ की भी ले रही हूँ तो इट्स गोना बी अ टॉप शॉट। ओके। मेरा भी टॉप शॉट होगा। और फ्रंट कैमरा से मुझे इतना पसंद नहीं है, बट फ्रंट कैमरा से भी ले लिया तो ये वाला पोज, हाँ। ये वाला पोज, हाँ। एंड जस्ट लाइक थोड़े सिंपल। हाँ, just simple, just this. हाँ। And usually I'm more of a like someone else take a picture for me. अच्छा, तो So I मतलब can- तुम्हें सेल्फी लेना इतनी पसंद नहीं Selfie, है? हाँ, हाँ। या तो मुझे लेनी नहीं आती है हाँ। शायद, इसलिए। बट मुझे जो लेनी आती है वो मेरा यही है सिग्नेचर, दिस। उल्टा वाले हाँ, 0.5। बेस्ट हाँ। हैक है। हाँ भाई, अरिका की दिखते ना। एक्सपेक्टेशंस पहले ही बहुत ज़्यादा है मुझसे। अच्छा, आई हैव दिस हैबिट, ठीक है, कि मैं गूफी पिक्चर्स बहुत लेती हूँ। हाँ। तो ना मैं अब फ़ोन को ना यूं करके आई लुक अप, इससे आंखें यूं आती है और मेरा ना फेस ऐसे आता है। इट इज़ वेरी गूफी। सो आई डू दिस एंड आई जस्ट टेक अ पिक्चर। ये डंप में मैं डाल देती हूँ। उसके अलावा व्हाट एल्स आई डू, मतलब तुमने कहीं लगानी नहीं है, लेकिन सिर्फ अपने लिए फनी पिक्चर लेती हो, गूफी पिक्चर। अपनी बहन को भेज दिया, अगर हाँ। कभी अच्छी भी लग गई तो डंप में भी डाल दी। हाँ। बॉदर नहीं करते आजकल, यही एस्थेटिक है। आजकल तुम लोग ज्यादा नहीं तस्वीरें डंप अपनी में लेके नहीं, तस्वीरें लेते हैं, लेकिन हम तस्वीरों पे इतना ज्यादा उसको ओवर एनालाइज नहीं करते, क्योंकि वो यू नो इट्स सपोज टू बी कैंडिड, हाँ। कि वो रैंडमली पिक्चर्स ली हुई हैं तो हम उस तरीके से करते हैं। उसके अच्छा। अलावा एक और जो है, मैं जो माई गो टू पोस्ट, तो एक तो ये है, हाँ। ये तो एक है। हाँ। उसके अलावा एक नया मैंने सीखा, इट्स लाइक आई लाइक इट। हाँ, आई डोंट नो, इट्स जस्ट सो फनी। हाँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा। आई डू दिस लाइक दिस। ये बड़ी ये कुछ सीखा है शरारती मैंने। और वो। हाँ। थैंक यू, इतना अच्छा, जबरदस्त भाई। सबके लिए तालियां। आप सब लोगों ने कोई ना कोई एक अच्छी टिप दी है, और बहुत शुक्रिया आप लोगों के टाइम का कि आप लोग चांद रात जो है वो हमारे ऑडियंस के लिए यहाँ हमारे साथ गुजारने आए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, कुछ यंग फील हुआ। और फिर जिम्मेदारियों का सिलसिला कल से शुरू है, ईद है, लेकिन खैर हम इस रमज़ान के महीने को बहुत मिस करेंगे। अब अगले साल आएगा ये महीना, बहुत ही बाबरकत महीना रहा, बहुत अच्छा रहा आप लोगों के साथ मिलकर इंजॉय किया इस पूरे रमज़ान को। सो अब ईद के शोज़ देखना नहीं भूलेगा। हमने बड़े
खूबसूरत और प्यारे मेहमान आपके लिए बुलाएं, जैसे कि आज हमने टीज़र दिखा दिया आपको चांद रात पे इतनी प्यारी प्यारी बच्चियों के साथ चांद रात मनाई, और इसी तरह ईद के ज़बरदस्त शोज देखना नहीं भूलेगा। आप सब लोगों को एडवांस ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और इन दी एंड मैं चाहूँगी कि अपने फैंस को आप कुछ जल्दी जल्दी से कहना चाहेंगे प्लीज़। आपका कैमरा वो है अरिका, तो आपके कहिए ईद के लिए। Hey guys, अपने घर वालों के साथ दोस्तों के साथ ईद मनाएं, और बस मैं भी यही करूँगी। ईद मुबारक कह ईद दें। मुबारक। चलो भाई मलाइका। ईद मुबारक, एंजॉय करें जितना ज़्यादा कर सकते हैं, बाहर जाएं, घूमें फिरें, और जितना सेव किया हुआ लगा दें, एंजॉय करें। लगा हाँ हया तुम्हारा कैमरा। ईद मुबारक गाइस। आई होप यू ऑल हैव अ ग्रेट ईद अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जिसके साथ भी आप सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं। हम भी वही करेंगे, आप भी वही करेंगे। और अब सो जाइएगा प्लीज़, बाहर नहीं जाएगा। नहीं बिल्कुल भी नहीं, अब सुबह फ्रेश होना चाहिए आप लोगों को। जी मांगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ईद मुबारक टू एवरीवन आउट देयर। और इस ईद पर मैं चाहती हूँ कि आप जितने भी कोई किसी से नाराज़गी है, कोई बात बुरी लग गई है, ईद पे कुछ मीठा खाएं, उनके साथ शेयर करें और सब कुछ भूल जाएं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये लाइफ का हिस्सा है और सबको खुश रहना चाहिए और खुशियाँ बांटनी चाहिए। आयशा। आप सबको ईद बहुत मुबारक हो। अच्छे से कपड़े पहने, इंजॉय करें, घूमें फिरें और खुश रहें। ओके नज़िया। ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोग बहुत एंजॉय कीजिएगा ईद में, और बहुत ज़्यादा ईदी कलेक्ट कीजिएगा और अपने पास रखिएगा। अम्मी अबू को नहीं दीजिएगा। ये कितना अच्छा मैसेज तुमने दे दिया, अपने पास रखिए। ये अपनी मामा को मैसेज था डायरेक्टली। और ये भी बता दो, ट्रिक भी बता दो अपने पास कैसे रखें, वरना अम्मा अब्बा तो छोड़ेंगे नहीं वो रखना। तो ट्रिक बताओ ना। असल में चोरी हो गई, गुम गई। नहीं, एक्चुअली जब आपको मेहमान दे रहे हैं ना, तो आप अम्मी को ना बताओ। हाँ क्या जरूरत है बताने चुपके से, उन्होंने तो मुझे दी ही नहीं। क्या या मैं फिर ये बच्चों भी को कर दूँ? सकते हैं अपने ना किसी जीन्स के पॉकेट में डाल के ना बस हैंगर पे लटका दे, हाँ पता ही नहीं चलेगा कि है जीन्स पे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सबका। आप सबको एडवांस में ईद मुबारक। और ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा, और अगर किया है तो बस दुआ में याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आपको एडवांस में ईद मुबारक एंड चांद रात मुबारक।